हे मनुष्य, जब जीवन तुम्हें उलझा दे, जब राह धुंधली लगे और कोई उत्तर न मिले, तब शांत हो जाओ। हृदय की गहराइयों में उतरकर अपनी आत्मा से संवाद करो, क्योंकि वही तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शक है। जब समझ न आए कि क्या करना है, तो पल भर के लिए रुक जाओ। यह रुकना तुम्हारी हार नहीं है, बल्कि वह अवसर है जहां से नई शुरुआत होती है। जो राह अधूरी लगती है, वही शायद तुम्हें उस दिशा में ले जाए जहां तुम्हारे सारे उत्तर छिपे हैं। जीवन की हर परिस्थिति एक संदेश लेकर आती है। अगर दुख तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रहा है, तो वह तुम्हें सिखाने आया है कि स्थायित्व भीतर है, बाहर नहीं। और अगर सुख तुम्हारे पास आया है, तो वह यह याद दिलाने आया है कि यह भी अस्थायी है। जब निर्णय करना कठिन हो जाए, तब केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान दो। जो सही है उसे पहचानो और बिना किसी भय के कदम बढ़ाओ। सही और गलत का उत्तर तुम्हारा मन नहीं, तुम्हारा अंतःकरण देगा। तुम्हारे मन में जितने भी सवाल हैं, उनका उत्तर तुम्हारे भीतर है। अपने मन को शांत करो। ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से ईश्वर से जुड़ो। जब मन शांति को प्राप्त करता है, तभी सही मार्ग स्पष्ट दिखाई देता है। याद रखो, अंधकार चाहे जितना गहरा हो, एक दीपक जलाने से प्रकाश फैलता है, और वह दीपक तुम्हारे विश्वास का है। अपने ऊपर भरोसा रखो, ईश्वर पर भरोसा रखो। हर चुनौती तुम्हें मजबूत बनाने आई है। हर समस्या तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाने आई है। और जो कठिनाइयां आज तुम्हें तोड़ने की कोशिश कर रही हैं, वे ही तुम्हें बनाने का कार्य कर रही हैं। तो जब कुछ भी समझ न आए, तब घबराओ मत। यह ईश्वर का संकेत है कि वह तुम्हारे साथ है, तुम्हें राह दिखाने वाला है। बस अपने दिल से कहो, मैं अकेला नहीं हूं। जो शक्ति इस ब्रह्मांड को चला रही है, वही शक्ति मुझे भी राह दिखाएगी। और अंत में विश्वास रखो कि जो हो रहा है, वह तुम्हारे सर्वोत्तम के लिए हो रहा है, क्योंकि ईश्वर न कभी गलत करता है, न गलत होने देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम और स्वार्थ का अंतर वही है जो पंछी की उड़ान और उसके पिंजरे में होने का है। जो प्रेम स्वतंत्रता देता है, वही सच्चा है, और जो बंधन में बांधता है, वह केवल मोह है। जीवन के रिश्ते सुई की नोक पर टिके होते हैं। थोड़ा सा भी असंतुलन उन्हें चोट पहुंचा सकता है। इसीलिए भरोसा उसी पर करो जो तुम्हारे भीतर छिपे दर्द, गुस्से के पीछे छिपे प्यार और चुप्पी के पीछे की वजह को समझ सके। किसी की कदर उसकी उपस्थिति में करो, क्योंकि जाने के बाद उसे केवल पछतावा कहा जाता है। इंसान बहुत कुछ भूल सकता है, लेकिन वह एहसास जो दिल के करीब हो, कभी नहीं भूलता। जो इंसान सोचता तो बहुत कुछ है, जानता भी बहुत कुछ है, लेकिन करता कुछ नहीं, वही असफल रहता है। बीता हुआ समय यदि तुम्हें परेशान कर रहा है, तो यही सही समय है उसे भुलाकर आगे बढ़ने का। अकेले रहना सीखो, क्योंकि कोई भी हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। और जो लोग केवल स्वार्थ के लिए तुम्हारे पास हैं, उन्हें अपनी जिंदगी से हटाने में संकोच मत करो। सच्ची सफलता न बुद्धि से मिलती है, न चालाकी से, न ताकत से। ये केवल तब मिलती है जब तुम अपने मन पर विजय पा लेते हो। जो अपने मन को हरा देता है, वह सारी दुनिया को जीतने की क्षमता खो देता है। जीवन में यदि कामयाब होना चाहते हो, तो यह समझ लो कि तुम्हारा चरित्र तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। दुनिया जो भी सोचे, सच्चाई केवल ईश्वर जानता है। आसमान की ओर देखो, वहां वह है जो सदा तुम्हारा था और रहेगा। जो लोग तुम्हारे साथ कठोर थे, उन्हें प्रेम से विदा करो, क्योंकि निर्ममता से तुम केवल अपनी आत्मा को चोट पहुंचाते हो। विफलता से यदि सबक नहीं लिया, तो सफलता कभी पास नहीं आएगी। और यह भी समझो, जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा यह है कि रास्ते कभी खत्म नहीं होते, केवल हमारी ख्वाहिशें ही हमें रोकती हैं। करियर के बिना न सम्मान है, न संतोष। इसलिए मेहनत करो, अपने लक्ष्य को पहचानो और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जब तुम दूसरों के लिए खुशी का कारण बनो, तब यह याद रखना कि यह तुम्हारे अस्तित्व की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति है। लोग गलत करके भी अपने आप को सही ठहराते हैं, और जो सही हैं, वे अक्सर चुप हो जाते हैं। पर यह चुप्पी तुम्हारी शक्ति है, कमजोरी नहीं। हमेशा अकेले रहने के लिए तैयार रहो, क्योंकि दुनिया की स्थिरता केवल एक भ्रम है। जो सच्चे हैं, वे तुम्हारे जीवन में बिना किसी मजबूरी के रहेंगे। जब कोई तुम्हें दिल से चाहता है, तो वह तुम्हें नजरअंदाज नहीं करेगा। समय से अधिक मूल्यवान होती हैं भावनाएं। इन्हें केवल उन्हीं पर खर्च करो जो इनकी कदर करते हैं। हमने बुरे वक्त का सामना किया है, इसलिए हम किसी का बुरा नहीं सोच सकते। और जो सबक हमने जिंदगी से सीखे हैं, वो किताबों से नहीं, अनुभवों से आए हैं। किस्मत ने चाहे तुम्हें उदासी का स्वाद क्यों न चखाया हो, ये तुम्हें मजबूत बनाने का हिस्सा है। जब तुम्हारा दिल किसी के लिए तड़पता है, तब यह याद रखो
कि यह तुम्हारी संवेदनशीलता है, कमजोरी नहीं। जो रिश्ता तुम्हारे दुख में तुम्हारे साथ नहीं था, वह जीवन में कभी तुम्हारे साथ हो या ना हो, यह मायने नहीं रखता। आशा वही रखो जहां उसका सम्मान हो। विनम्रता ही सच्चे इंसान की पहचान है। सफलता किसी की जात, धर्म या अमीरी गरीबी नहीं देखती। ये केवल तुम्हारे संघर्ष और मेहनत का प्रतिफल है। संघर्ष के समय इंसान अकेला होता है, लेकिन सफलता के साथ दुनिया खड़ी हो जाती है। यह समय का स्वभाव है। शीशे की तरह इंसान को भी पारदर्शी होना चाहिए, लेकिन टूटने पर यह याद रखना कि वही दुनिया तुमसे बचकर निकल जाएगी। हर किसी का दिन आता है। अगर तुमने कुछ करने का सोचा है तो शुरुआत करने से डरो मत। हजारों मील की यात्रा भी एक छोटे कदम से शुरू होती है। जिंदगी तेजी से निकल रही है, इसे बर्बाद मत करो। सच और झूठ के बीच फर्क करना सीखो। और जो लोग तुम्हारे कानों में जहर घोलने की कोशिश करते हैं, उनसे दूरी बना लो। बुजुर्ग सही कहते हैं, गरीब की हाय और दोगले की राय कभी मत लेना। किसी को धोखा देकर खुश मत हो, क्योंकि जब तकदीर तमाचा मारती है, वह रूह तक को झकझोर देती है। जिंदगी में वही करो जो तुम्हें करना है। लोग क्या कहेंगे यह सोचना छोड़ दो, क्योंकि लोग तो तब भी कुछ कहते हैं जब तुम कुछ नहीं करते। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हमेशा वह किरदार नहीं मिलता जो तुम्हारे मन को भाए, परंतु यह याद रखना, समय सब बदल देता है। जरूरत केवल धैर्य और सब्र की है। अपना अच्छा वक्त उन्हीं को दो जिन्होंने तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारा साथ दिया। अपने हक और भावनाओं की कद्र वहीं दिखाओ जहां तुम्हारे शब्दों और संवेदनाओं को समझा जाए। दुख का सबसे बड़ा कारण यह है कि सच्चे इंसान को लोग समझ नहीं पाते और गलत इंसान को परख नहीं पाते। माता पिता इस संसार में सबसे बड़े हैं, क्योंकि भगवान सुख और दुख दोनों देते हैं, पर माता पिता सिर्फ सुख देते हैं। उनकी अहमियत को कभी मत भूलो। जब इंसान हारता है तो वह अगले प्रयास में और अधिक ताकतवर बनकर सामने आता है, लेकिन मन खराब हो तब भी शब्द खराब मत बोलो, क्योंकि मन तो अच्छा हो सकता है, परंतु बोले गए शब्द वापस नहीं लौटते। जो तुम्हारे पास है उसे पसंद करना सीखो, या जो चाहते हो उसे पाने के लिए मेहनत करो। जीवन में इतना छोटा बनो कि हर कोई तुम्हारे पास आ सके, और इतना बड़ा बनो कि जब तुम उठो तो हर कोई तुम्हारी कमी महसूस करे। सपने देखना और उन्हें पूरा करने के लिए गिरने और उठने से मत डरो। सपनों के लिए खुद से भी लड़ना पड़े तो लड़ो, क्योंकि मन की चोट ही तुम्हें समझदारी से जीना सिखाती है। जिनकी तुम सबसे अधिक फिक्र करते हो, अक्सर वही तुम्हें समझ नहीं पाते, परंतु सच्चा मित्र वही है जो गरीब हो या अमीर, बुरे वक्त में तुम्हारा साथ दे। आदत लगाना आसान है, पर उसे छोड़ना जिंदगी ले लेता है। जो व्यक्ति भावनाओं को समझता है, वह अनपढ़ होकर भी सबसे शिक्षित होता है। मेहनत का फल देर से ही सही, पर मिलता जरूर है। जीवन में वही रिश्ता सच्चा है जो तुम्हारे पीठ पीछे भी तुम्हारा सम्मान करे। जो व्यक्ति अपने पिता की मेहनत और घर की कठिनाइयों को याद रखता है, वह कभी गलत रास्ते पर नहीं जाता। इस संसार में हजार चाहने वाले से बेहतर एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें समझे। संबंधों की सुंदरता ईमानदारी और संवाद में है। मन में बातें दबाकर मत रखो, क्योंकि खुला संवाद ही रिश्तों को मजबूत बनाता है। सुंदरता और कमाई के अलावा इस दुनिया में और भी बहुत कुछ है। समाज तुम्हारी सच्चाई और कर्मों का मूल्य तभी समझेगा जब तुम अपनी पहचान खुद बनाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में रिश्ता तब तक चलता है जब तक स्वार्थ पूरे हो रहे होते हैं। स्वार्थ समाप्त होते ही रिश्ते अपने आप कमजोर हो जाते हैं। इसलिए इंसानों को पहचानने की कोशिश छोड़ दो, क्योंकि यहाँ हर कोई अपनी जरूरतों के अनुसार नकाब बदलता है। हर जिंदगी में सवेरा नहीं होता, और एक पिता यह सोचते हुए अपनी पूरी जिंदगी गुजार देता है कि एक दिन मैं भी अपने लिए जीऊंगा, परंतु अक्सर यह दिन कभी नहीं आता। जब कोई पूछे कि बदलना किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर कठिन है, क्योंकि बदलने की मिसाल मौसम की दी जा सकती है, लेकिन अपने ही लोग इससे बेहतर उदाहरण हैं। जो तुम्हारे शब्दों का मूल्य नहीं समझता, उसके सामने चुप रहना ही सही है। मौन कभी कभी वह बात कह देता है जो शब्द भी नहीं कह पाते। समय का यह दौर अजीब है। इंसान बाहर से खामोश है, पर ऑनलाइन दुनिया में बहुत शोर मचा हुआ है। लोग चाहते बहुत हैं, लेकिन केवल अपनी जरूरतों के अनुसार। जीवन तुम्हें हमेशा दूसरा मौका देता है, जिसे हम कल कहते हैं। हार और जीत केवल तुम्हारी सोच पर निर्भर करती है। यदि मान लिया कि हार गए तो वही तुम्हारा सच बन जाएगा, लेकिन ठान लिया कि जीतना है तो जीत निश्चित है। घृणा केवल कष्ट और बोझ लाती है, इसलिए प्रेम और सकारात्मकता का मार्ग अपनाओ।
हर पल को अपने अनुभव में बदलो, क्योंकि यही जीवन का असली आनंद है। दोस्त वही हैं जो दिल में, शब्दों में और दुआओं में सदा तुम्हारे साथ रहें। लेकिन यह भी समझ लो कि कुछ लोग तुम्हारी अच्छाइयों के बावजूद तुम्हारी छोटी सी गलती पर तुम्हें छोड़ देंगे। ऐसे में यह याद रखना कि उनकी कद्र करो जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे साथ हैं। अकेले हो तो अपने विचारों पर काबू रखो, और जब लोगों के बीच हो तो अपनी जुबान पर काबू रखो, क्योंकि शब्दों का घाव गहरा होता है और यह रिश्तों को खत्म कर सकता है। रिश्ते सच्चे तभी रहते हैं जब उनमें दिखावा और अहंकार न हो। सच्चाई और परिपूर्णता से निभाए गए रिश्ते ही लंबे समय तक चलते हैं। यह समझो कि जो लोग तुम्हारे लिए रोते हैं या गुस्से में तुम्हें सब कुछ कह देते हैं, वे तुमसे सच्चा प्रेम करते हैं। उनका गुस्सा भी उनकी फिक्र का प्रमाण है। जीवन में जो बीत चुका है उसे पछतावे का कारण मत बनाओ। यदि वह अच्छा था तो वह यादगार है, और यदि वह बुरा था तो वह एक सबक है। श्री कृष्ण कहते हैं, जागरूकता हमारे भीतर ही है। जब हम खुद सोए हुए होते हैं तब यह भ्रम पालते हैं कि हमें भगवान को जगाना है, परंतु सच्चाई यह है कि हमें खुद को जागृत करने की आवश्यकता होती है। जागे हुए को जगाने की कोई जरूरत नहीं होती, सोए हुए को स्वयं ही उठना पड़ता है। वक्त और किस्मत दोनों जीवन के ऐसे खिलाड़ी हैं जो हमें बार बार उलझाते हैं। समय का खेल बड़ा विचित्र है, यह किसी का साथ नहीं देता, पर जब सही समय आता है तो वही सबसे बड़ा साथी बन जाता है। ध्यान किस पर लगाना है यह तुम्हारी सोच पर निर्भर करता है। यदि दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे, लेकिन यदि सुख पर ध्यान केंद्रित करोगे तो वही तुम्हारा जीवन बन जाएगा। यही कुदरत का नियम है। जीवन का सबसे बड़ा जोखिम है कोई जोखिम ना लेना। जो व्यक्ति जोखिम से बचता है वह कुछ नहीं कर पाता, कुछ नहीं पा सकता और कुछ नहीं बनता। समय की कद्र करो, क्योंकि जो समय बीत गया वह कभी लौट कर नहीं आता। शुद्ध चरित्र वाले व्यक्ति शांत रहते हैं। अशुद्ध चरित्र वाले ही अपनी शुद्धता सिद्ध करने के लिए शोर मचाते हैं। इसीलिए सत्य पर चलो और शांत रहो। जीवन तब समाप्त नहीं होता जब सांसें थम जाती हैं, बल्कि तब समाप्त होता है जब जीने की आशा समाप्त हो जाती है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यह वाक्य जीवन का मूल है। यह जीवन कोई साधारण द्वंद्व नहीं, बल्कि एक महायुद्ध है। इसमें वही विजयी होता है जो कठिनाइयों का डटकर सामना करता है। अच्छे कर्म करने के बावजूद लोग तुम्हारी बुराइयां ही देखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, अपने कर्म करते रहो। जब बुरे दिन आते हैं तो बुद्धि भी ठहर जाती है। इंसान चाहकर भी सही निर्णय नहीं ले पाता। इसीलिए धैर्य रखो, क्योंकि समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। नाराज होने के लिए भी कोई खास रिश्ता चाहिए। नाराजगी एक कीमती भावना है जिसे हर किसी पर लुटाया नहीं जा सकता। कोई भी रिश्ता आपकी मर्जी से नहीं जुड़ता। यह कुदरत तय करती है कि कब, कहां और किससे तुम्हारा मिलन होगा। छोटे छोटे शब्द या घटनाएं भी गहरे घाव दे सकती हैं। किसी को इतना भी महत्व मत दो कि अपनी ही इज्जत खो बैठो। संगत का असर जरूर होता है, लेकिन अगर तुम स्वयं जागरूक रहो तो कांटों के बीच भी खिल सकते हो। गुस्सा तुम्हें छोटा बनाता है और क्षमा तुम्हें महान। इसलिए शांत रहो, कर्मशील बनो और अपने भीतर जागरूकता की ज्योति जलाए रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, इस जीवन में सच्चाई और सादगी सबसे बड़ी सुंदरता है। ऐसे लोगों को पसंद करो जिनका दिल उनके चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो। मर्यादा में रहकर भी खूबसूरत बना जा सकता है, और इसके लिए अपने संस्कार त्यागने की आवश्यकता नहीं। यदि जीवन में तुम्हें कोई रोकने टोकने वाला है तो उसका धन्यवाद करो, क्योंकि वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन का माली है, और माली के बिना बगीचे जल्द ही उजड़ जाते हैं। किसी चीज की अहमियत अक्सर तब समझ में आती है जब वह हमारी जिंदगी से चली जाती है। आज के समय में इंसान सस्ता हो गया है और चीजें महंगी। अच्छे इंसान की पहचान यह है कि वह बिना स्वार्थ के दूसरों की इज्जत करता है। वक्त वह तराजू है जो बुरे समय में अपनों का असली वजन दिखा देता है। खुद को ऐसा बनाओ कि जहां भी जाओ लोग तुम्हें प्यार करें, जहां से जाओ लोग तुम्हें याद करें, और जहां पहुंचने वाले हो वहां तुम्हारा इंतजार करें। मोहब्बत का असर भले कम दिखे, पर नफरत अक्सर दिल से लोग पालते हैं। सरलता में बड़ी शक्ति है। यह बड़ी से बड़ी चट्टान को भी तोड़ सकती है। अगर गलती हो जाए तो उसे स्वीकार करो। गलती को सही साबित करने की गलती मत करो।
दोस्ती और रिश्ते तभी सार्थक हैं जब वे मुश्किल वक्त में काम आए। अगर रिश्ते बिगड़ते हैं और उन्हें सुधारा नहीं जा सकता तो वह संबंध निरर्थक है। मंजिल पर पहुंचना जरूरी है, लेकिन यदि उस रास्ते पर अपने ही लोग साथ न दिखें तो उस रास्ते का कोई मतलब नहीं। निशानियों को सहेज कर रखने वाले हम इंसान अक्सर उन इंसानों को खो देते हैं जिनकी वाकई अहमियत होती है। धन कमाना महत्वपूर्ण है, परंतु उससे अधिक महत्वपूर्ण है दुआएं कमाना। दुआएं तब काम आती हैं जब दुनिया की कोई और चीज काम नहीं करती। जिन्हें वास्तव में सही बात कहनी आती है वे अक्सर खामोश रहते हैं। मदद करने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं है, केवल मदद का इरादा होना चाहिए। मदद एक ऐसा कर्म है जिसे लोग भूल सकते हैं, लेकिन उसकी अनुपस्थिति हमेशा याद रखते हैं। खुशकिस्मत वे हैं जो किसी की तलाश बनते हैं। पसंद तो कोई भी किसी को कर सकता है, परंतु सच्चा संबंध वहीं बनता है जहां एक दूसरे को आत्मा से समझा जाता है। अपनी कमियों को केवल तुम ही सुधार सकते हो, बाकी दुनिया तो इन्हीं कमियों का फायदा उठाने में लगी रहती है। इसलिए सच बोलो, खुद पर विश्वास रखो और जीवन को खुलकर जियो, क्योंकि यह जीवन दोबारा नहीं आने वाला। श्री कृष्ण कहते हैं, मेहनत का मार्ग कभी छोड़ो मत। मंजिल कितनी भी दूर क्यों न हो, तुम्हारे निरंतर प्रयास ही तुम्हें वहां तक ले जाएंगे। यह मत सोचो कि अभी कितना रास्ता बचा है, बल्कि यह सोचो कि हर कदम तुम्हें अपने लक्ष्य के करीब ला रहा है। यदि तुम्हारे मन में यह प्रश्न है कि तुम्हारी अनुपस्थिति से किसे सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा, तो अपने दिल से पूछो। बस उसी के लिए जियो, बाकी सबको उनके हाल पर छोड़ दो। जीवन उन्हीं के लिए है जो तुम्हारी सच्ची कद्र करते हैं। औरत और आदमी एक घर की दो मजबूत नींव हैं। यदि इनमें से कोई एक कमजोर हो तो घर टूटता है, और यदि दोनों ही असंवेदनशील हों तो सबसे अधिक नुकसान बच्चों के भविष्य को होता है। यदि किसी से बहुत दिनों से बात नहीं हुई तो पूछ लो, पर यह भी समझ लो कि जो तुम्हें भूल गया है वह तुम्हारे लिए मर चुका है, और जो सच्चे हैं वे हमेशा तुम्हारे दिल में रहेंगे, भले ही बात ना हो। जीवन में तड़प होनी चाहिए, लेकिन किसी के लिए नहीं, बल्कि अपनी सफलता के लिए। सोचने से कुछ नहीं होता, करने से होता है। इसलिए कामयाबी को अपनी जिद बना लो। रिश्ते तब कमजोर पड़ते हैं जब हम दूसरों की भावनाओं को नजरअंदाज करते हैं। याद रखो, जो जाना चाहता है उसे जाने दो। जब तक वह तुम्हारे साथ था, उसने जो दिया वह समय ही सबसे बड़ा सबूत है। हार को कभी अपने ऊपर हावी मत होने दो। या तो तुम्हें जीत मिलेगी या तुम्हें एक सबक। और जो व्यक्ति सीखने को तैयार होता है वह कभी असफल नहीं होता। रिश्ते दिल से बनने चाहिए। शब्दों से बनाए गए रिश्ते अक्सर छलावा होते हैं। सच्चा प्रेम उन्हें मिलता है जो धैर्य रखते हैं, और सच्ची मोहब्बत अक्सर उन्हीं से होती है जो तुम्हारे नसीब में शायद नहीं होते। इंसान का दिल बड़ा अजीब होता है, तकलीफ के बाद भी उम्मीदें रखता है, लेकिन यह मत भूलो कि जो ठहर जाता है वही तुम्हारा सच्चा साथी है। जो चले गए उन्हें समय पर छोड़ दो, क्योंकि समय ही सबकी सच्चाई उजागर करता है। हमेशा उस खूबसूरती को याद रखो जो बचपन में थी, जब जिम्मेदारियां नहीं थीं और जीवन सरल था। अब बड़े होकर जो समझ आई है वह यह है कि सच्ची खुशी केवल सादगी और ईमानदारी में है। जो चले गए उन्हें भूल जाओ, जो ठहर गए उनके लिए जियो, और जो आने वाले हैं उन्हें यह दिखाओ कि तुम अपने संघर्ष और विश्वास से क्या बन सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, समय का चक्र हमेशा घूमता रहता है। अगर समय खराब है तो परेशान मत हो, बस सही समय का इंतजार करो, क्योंकि बुरा समय भी एक दिन बदल जाता है। धैर्य ही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। इस दुनिया में सबसे खतरनाक प्राणी नकली दोस्त हैं। मुसीबत में जो तुम्हारे साथ खड़ा रहे वही सच्चा साथी है। इस संसार में सबसे वजनदार चीज मतलब है। मतलब खत्म होते ही बड़े से बड़ा रिश्ता हल्का हो जाता है। तुम्हारा मूल्य केवल तुम्हारे कर्मों से नहीं, बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों के दृष्टिकोण और संगति से भी निर्धारित होता है। याद रखो, संगति का प्रभाव बहुत गहरा होता है। जीवन का सत्य यह है कि जब कोई समस्या जन्म लेती है तो उसके साथ समाधान भी जन्म लेता है। हर चुनौती अपने साथ उत्तर लेकर आती है, केवल तुम्हें धैर्य और समझ से उसे स्वीकार करना होता है। ईश्वर केवल हमारी पूजा से प्रसन्न नहीं होता,
वह प्रेम को पूजता है। प्रेम ही वह शक्ति है जो दिलों को जोड़ती है, दुख को कम करती है और जीवन को शांति व संतोष से भर देती है। अपनी ख्वाहिशें अधूरी रह सकती हैं, परंतु ईश्वर की खोज तुम्हारा अंतिम लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि वही तुम्हारे अस्तित्व का असली आधार है। दूसरों पर काबू पाने से बड़ी ताकत है खुद पर काबू पाना। हुनर तभी उपयोगी है जब उसे सही दिशा में इस्तेमाल किया जाए। केवल प्रतिभा होना काफी नहीं, उसे कर्मों से सिद्ध करना पड़ता है। खामोशी अक्सर सबसे अच्छा उत्तर होती है, क्योंकि कई बार बातें ही बिगाड़ पैदा करती हैं। और रिश्तों में नफरत या मोहब्बत से ज्यादा महत्वपूर्ण है सम्मान और समझ। जीवन का सबसे बड़ा सबक यह है कि संतोष ही सुख का असली स्रोत है। जो व्यक्ति अपने पास मौजूद चीजों से संतुष्ट नहीं होता, वह भविष्य में भी कभी संतोष नहीं पा सकता। दूसरों को अपनी जिंदगी में जरूरत से ज्यादा कीमती मत बनाओ, क्योंकि इससे तुम उनकी जिंदगी में सस्ते हो जाओगे। जो लोग अपनी सोच नहीं बदल सकते, वे अपने जीवन को भी नहीं बदल सकते। याद रखो, खोखले शब्दों की जगह एक सच्चा और शांति देने वाला शब्द कहीं अधिक मूल्यवान होता है। जो कुछ भी तुम आज हो, वह तुम्हारी सोच का परिणाम है। जिंदगी में कभी अपने अहंकार के कारण कीमती रिश्तों को मत खोना, क्योंकि जब रिश्ते टूटते हैं तो केवल दूरियां नहीं बढ़ती, बल्कि दिलों में खालीपन भी पैदा हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हम चेहरे से सुंदर नहीं हो सकते, लेकिन यदि हमारा दिल साफ है तो हम उन चंद खास लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। यदि तुम किसी को कुछ दे रहे हो तो घमंड मत करो। हो सकता है यह दान नहीं, बल्कि पिछले जन्म का कर्ज हो जिसे तुम चुका रहे हो। उम्मीदें केवल ईश्वर से रखो, दुनिया से नहीं, क्योंकि लोग तुम्हारी खुशियों से हमेशा खुश नहीं होते। कभी कभी अपनी खुशखबरी को अपने तक ही सीमित रखना सबसे अच्छा होता है। यदि आईने में चेहरा नहीं, चरित्र दिखाई देता, तो शायद लोग उसमें झांकते ही नहीं। अकेले रहना गलत इंसान के साथ रहने से कहीं बेहतर है। गलत संगति न केवल तुम्हारे समय को बर्बाद करती है, बल्कि तुम्हारी आत्मा को भी चोट पहुंचाती है। कभी यह मत भूलो कि संसार में लोगों का मन बदल सकता है। चाहे तुम कितने भी अच्छे क्यों ना हो, एक समय के बाद लोग ऊब सकते हैं, परंतु तुम्हारी अच्छाई और ईमानदारी का मूल्य सच्चे लोग हमेशा पहचानेंगे। स्त्री प्रेम करने वाले को भूल सकती है, लेकिन जो उसका सम्मान करता है उसे कभी नहीं भूलती। जीवन को खोजो, क्योंकि मृत्यु तो तुम्हें ढूंढ ही लेगी। अच्छा इंसान बनो, लेकिन यह भी जानो कि अत्यधिक अच्छा होना हर समय संभव नहीं। सुखी रहने के कई रास्ते हैं, परंतु दूसरों से अधिक सुखी होने का प्रयास हमेशा असंतोष लाता है। संसार में कई प्रकार के सौदे होते हैं, लेकिन सुख बेचने वाले और दुख खरीदने वाले नहीं मिलते। महादेव के प्रति अटूट विश्वास रखो, वह तुम्हारे साथ हैं, चाहे समय कैसा भी हो। जीवन में आने वाला अनुचित समय तुम्हारी सहन शक्ति की परीक्षा है। अच्छाई और बुराई इंसान के कर्मों में बसती है। बांस का उपयोग कोई तीर बनाकर चोट पहुंचाने में करता है, तो कोई बांसुरी बनाकर उसमें मधुर सुर भरता है। तुम्हारी दृष्टि और कर्म ही तुम्हारे जीवन का निर्माण करते हैं। एक पानी की बूंद का अस्तित्व समुद्र में खो जाता है, लेकिन वही बूंद पत्ते पर गिरकर मोती बन जाती है। अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि तुम भी मोती की तरह चमको। यादों को संभालो, लेकिन केवल उन्हें जो तुम्हारे जीवन में प्रकाश लाएं, अंधकार नहीं। अपना स्वभाव शून्य की तरह रखो। गिनती में कोई तुम्हें शामिल न करे, लेकिन तुम सृष्टि का आधार बनो। जो लोग तुम्हारी तकलीफ को नहीं समझ सकते, उनसे शिकायत करना व्यर्थ है। अकेला होना कमजोरी नहीं, बल्कि यह दिखाता है कि तुमने दुनिया की वास्तविकता को पहचान लिया है। पैर की चोट तुम्हें संभल कर चलना सिखाती है, और मन की चोट तुम्हें समझदारी से जीना सिखाती है। प्यार तुम्हें गिरने नहीं देता, और नफरत तुम्हें उठने नहीं देती। सफलता अच्छे विचारों से आती है, और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से। इसलिए सच्चे और सकारात्मक लोगों के साथ रहो और अपने जीवन को सही दिशा दो। श्री कृष्ण कहते हैं, किरदार वह है जो इंसान को परिभाषित करता है, वरना साया भी इंसान से बड़ा होता है। बुराई को देखना और सुनना ही बुराई की शुरुआत है। जैसे रावण को अपने ज्ञान का अहंकार था, वैसे ही राम को अहंकार पर विजय का ज्ञान था। मन में अच्छे विचार और सकारात्मक एहसासों को स्थान दो, ताकि तुम्हारे जीवन में सदैव शांति और संतुलन बना रहे। तुम्हारी गलतियों पर ध्यान दो,
जब स्वयं पर नजर डालोगे तो तुम्हारी आंखें झुक जाएंगी, परंतु यह झुकना तुम्हारे सुधार और आत्मविकास का पहला कदम होगा। गलत लोग जीवन में आते हैं, लेकिन वे तुम्हें सही सबक देकर जाते हैं। जीवन के हर अनुभव में कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। याद रखो, किस्मत मेहनत से बदलती है, केवल सोचते रहने से कुछ नहीं होता। जो भी काम तुम्हें करना है उसे सही समय पर करो। उम्र के साथ समय बदलता है और टालने से केवल पछतावा रह जाता है। पैर की चोट तुम्हें संभल कर चलना सिखाती है और मन की चोट तुम्हें समझदारी से जीना। आत्मविकास की प्रक्रिया में अकेलापन एक कीमत हो सकती है, लेकिन यह मूल्यवान निवेश है। यदि तुम अपने मन को नियंत्रित नहीं करोगे तो कोई और इसे नियंत्रित करने की कोशिश करेगा। दुनिया में लोग आते हैं और चले जाते हैं, इसलिए अपने आप पर ध्यान केंद्रित करो। यह अधिक महत्वपूर्ण है कि तुम अपने सच्चे स्वभाव के लिए नापसंद किए जाओ, बजाय इसके कि नकली पहचान के लिए पसंद किए जाओ। दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश में स्वयं को थकाना व्यर्थ है। अपने जीवन की तुलना किसी और से मत करो, क्योंकि हर व्यक्ति का सफर अलग होता है। प्रेम सच्चा तभी है जब उसमें अहंकार या स्वार्थ का स्थान न हो। हर कोशिश का नतीजा सफलता हो या न हो, लेकिन सफलता की जड़ हमेशा कोशिशों में ही होती है। जब कोई तुमसे उम्मीद रखता है तो यह उसकी मजबूरी नहीं, बल्कि उसका तुम पर विश्वास है। इस विश्वास को टूटने मत दो। लोग अजीब हैं, दोस्ती का नाम लेकर उपयोग करते हैं, पर तुम अपने सत्य और मूल्यों पर कायम रहो, क्योंकि जो सच्चा है वही तुम्हारे जीवन में ठहरता है। तकलीफें पहाड़ों की तरह बड़ी लग सकती हैं, लेकिन याद रखो, हर पहाड़ के पार एक रास्ता होता है। लकड़ी को जलाकर दमक खत्म हो जाती है, लेकिन वह अपने वहम में रहती है कि उसे लगाव था। ऐसे भ्रम से बचो और अपनी ऊर्जा सही जगह लगाओ। संबंध तभी सार्थक हैं जब वे सच्चे और पारदर्शी हों। नकली पहचान से मुक्त होकर अपने वास्तविक स्वरूप को अपनाओ। यही जीवन का असली उद्देश्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में थोड़ा खालीपन बहुत जरूरी है। यही वह समय है जब तुम्हारी मुलाकात स्वयं से होती है। यह खालीपन तुम्हारे भीतर छुपे सवालों और उनके उत्तरों को उजागर करता है। जूते रगड़कर बनाई गई पहचान और जूते चाटकर हासिल की गई पहचान में बहुत अंतर है। सत्य और ईमानदारी से जो मुकाम मिलता है वह स्थायी होता है। जो हमेशा खुश दिखने की कोशिश करते हैं वे अक्सर भीतर से सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। यह मत भूलो कि सब्र एक महान गुण है, लेकिन जब यह स्थायी हो जाए तो मनपसंद चीजें भी महत्व खो देती हैं। टूटे सपनों का अफसोस मत करो, वे केवल तुम्हें यह दिखाने के लिए बिखरे थे कि जीवन में असली उद्देश्य क्या है। बात केवल उनसे मत करो जिनसे तुम बात करना पसंद करते हो, बल्कि उनसे करो जिन्हें तुम्हारी बातें सुनने में खुशी हो। यदि तुम्हारी सोच और नीयत शुद्ध है तो प्रकृति तुम्हारे सारे कष्ट स्वयं दूर कर देगी। याद रखो, जिस इंसान से तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो वही तुम्हारी परीक्षा लेगा। हम वक्त की टहनी पर परिंदों की तरह बैठे हैं। हर चीज की कीमत लोग जानते हैं, लेकिन अहमियत नहीं। अगर किसी की संगत से तुम्हारे विचार बदलने लगे तो समझ लो वह व्यक्ति साधारण नहीं है। किसी को धोखा देकर यह मत सोचो कि वह मूर्ख है, यह सोचो कि उसने तुम पर कितना विश्वास किया था। और अगर कोई तुमसे दूर से पूछे सब कैसा है तो दर्द बयां करने के बजाय कह दो सब ठीक है। गलत लोगों के आने का अफसोस मत करो, वे तुम्हें कुछ न कुछ सिखाकर जाते हैं। सम्मान सबका करो, लेकिन इज्जत केवल उन्हें दो जो उसे पाने के योग्य हो। गलत लोगों पर भरोसा करना अपनी जान को दांव पर लगाने जैसा है। जो लोग हर वक्त ऑनलाइन दिखते हैं वे अक्सर असल जिंदगी में बहुत अकेले होते हैं। हम उन्हीं रिश्तों को खोने से डरते हैं जो हम पहले ही खो चुके होते हैं। अपनी परिस्थितियों को बदलने का प्रयास स्वयं करो, क्योंकि कोई और तुम्हारे लिए यह नहीं करेगा। गलतियां जीवन का हिस्सा है, लेकिन लोगों को पहचानने में हुई गलतियां सबसे ज्यादा दुख देती हैं। हर रिश्ता अपनी सीमाओं में ही सुंदर होता है, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो तो वहां हर रिश्ता समाप्त करना उचित है। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर बनाती है। जो अपनी मंजिल को पाना चाहते हैं वे देर तक नहीं सोते। अपने समय का सही उपयोग करो, लोगों पर भरोसा करो, लेकिन यह मत भूलो कि जब उनका दिल भर जाता है तो वे याद करना भी छोड़ देते हैं। अपनों के साथ किया गया छल केवल तुम्हारे अपने अंत का कारण बनेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, ना कहना सीखो, और इसके लिए किसी को सफाई देने की आवश्यकता नहीं है। अच्छे इंसान बनो, लेकिन इसे सिद्ध करने के प्रयास में अपना समय नष्ट मत करो। अपने कार्य और योजनाओं को गुप्त रखो, केवल तभी साझा करो जब वे पूरी हो जाएं, क्योंकि गोपनीयता में अपार शक्ति होती है।
अस्थायी भावनाओं के आधार पर स्थायी निर्णय कभी मत लो। समाज की सलाह से खुद को आजाद करो, क्योंकि अक्सर लोग खुद भी नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। धैर्य रखो, क्योंकि अच्छी चीजें हमेशा अपने समय पर ही आती हैं। जो लोग जोखिम उठाने का साहस नहीं करते, वे जीवन में कुछ भी खास नहीं पाते। और जो तुम्हारी इज्जत नहीं करते, उनके साथ जबरदस्ती रहने से बेहतर है कि उन्हें सम्मान पूर्वक छोड़ दो। इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही उसके चेहरे से होती है, लेकिन उसकी असली पहचान उसकी वाणी से होती है। दूसरों को परखने की अपनी क्षमता बढ़ाओ, वरना धोखा खाने के लिए तैयार रहो। समय तुम्हें वह सब देगा जिसकी तुमने कामना की है, लेकिन उसके लिए धैर्य और मेहनत दोनों जरूरी हैं। दोस्ती और रिश्ते जीवन के अनमोल हिस्से हैं, लेकिन यह भी सीखो कि अकेले कैसे जिया जाए, क्योंकि हर मुश्किल हालात तुम्हें यही सिखाने आते हैं। जो खुद को जीतना जानता है, वही सच्चा विजेता है। किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत और लगन में विश्वास रखते हैं। बहानों में उलझने वाले लोग कभी अपने रास्ते नहीं बना पाते। कठिनाई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसे मुस्कुराकर पार करो। वक्त के साथ बदलना सीखो, वरना वक्त तुम्हें बदल देगा। जो व्यक्ति समय के साथ नहीं चलता, वह पीछे छूट जाता है। जीवन के विभिन्न चरणों में प्राथमिकताएं बदलती हैं। पहले रूप रंग महत्वपूर्ण होते हैं, फिर विचार महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और अंत में केवल साथ मायने रखता है। कामना करो कि जो तुम्हारे साथ हैं, उनका हाथ और साथ कभी न छूटे। यदि दूसरों के दुख से तुम्हें भी पीड़ा होती है, तो जान लो कि भगवान ने तुम्हें इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की। लेकिन यह भी समझ लो कि जो व्यक्ति सबका होने का दावा करता है, वह वास्तव में किसी का नहीं होता। बीमारी हमेशा शरीर की नहीं होती। कई बार दूसरों की बातें, नकारात्मकता और उनके व्यवहार भी इंसान को भीतर से बीमार कर देते हैं। इसलिए अपने मन और आत्मा को शुद्ध और सकारात्मक बनाए रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, मोहब्बत की शुरुआत अक्सर अचानक होती है, और कभी कभी इसका अंत भी बिना किसी चेतावनी के हो जाता है। लेकिन याद रखना, जो तुमसे उम्मीद रखता है, वह मजबूरी में नहीं, बल्कि लगाव और विश्वास के कारण करता है। किसी का इंतजार करना और किसी द्वारा इग्नोर किया जाना, दोनों ही दिल को चोट पहुंचाते हैं। तकलीफ केवल उन्हें बताओ जो उसे समझने और सहने के काबिल हो, और उन्हें छोड़ दो जो तुम्हारे दिल में रहकर भी दूसरों के सपने देखते हैं। झूठे लोग कसम खाकर भी भरोसा तोड़ देते हैं। असली रिश्ते समय पर तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। जीवन की रफ्तार तेज है। सुबह का दुख शाम तक पुराना हो जाता है। कोई भी व्यक्ति जन्म से तुम्हारा दोस्त या दुश्मन नहीं होता। तुम्हारा व्यवहार ही यह तय करता है कि वह तुम्हारे साथ कैसा संबंध रखेगा। जो रास्ते सबसे कठिन होते हैं और जिन पर तुम्हें अकेले चलना पड़ता है, वही तुम्हें सबसे मजबूत बनाते हैं। अपनों की शुभकामनाएं और बड़ों के आशीर्वाद का कोई रंग नहीं होता, लेकिन जब वे अपना प्रभाव दिखाते हैं तो जीवन को रंगीन बना देते हैं। पानी चाहे समंदर में हो या आंखों में, उसकी गहराई और राज हमेशा अद्वितीय होते हैं। अगर तुम केवल खुशी पाने के लिए काम करोगे तो संतोष नहीं मिलेगा, लेकिन अगर खुशी के साथ काम करोगे तो हर कार्य आनंदमय हो जाएगा। खुश रहना एक मार्ग नहीं, बल्कि स्वयं एक गंतव्य है। यह याद रखो कि हर रिश्ते में इज्जत देना और लेना दोनों महत्वपूर्ण है। ज्ञान सबसे बड़ी संपत्ति है। धन का अभाव किसी को गरीब नहीं बनाता, परंतु ज्ञान का अभाव उसे वास्तव में निर्धन बना देता है। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, यह मायने नहीं रखता। असली महत्व इस बात का है कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो। कठिनाइयां हर बार एक नया सबक देती हैं और तुम्हें भीतर से मजबूत बनाती हैं। कुछ लोग जीवन में आकर स्नेह और सम्मान देकर चले जाते हैं, और कुछ अपने होकर भी धोखा दे जाते हैं। यह जीवन का सत्य है कि जितनी अधिक कदर करोगे, उतना ही अधिक परेशान रहोगे। जिम्मेदारियां कभी कभी तुम्हारी उड़ान को रोक देती हैं, लेकिन उनका भी एक उद्देश्य है। उम्र चाहे जो भी हो, हर दिन जीवन तुम्हें एक नया सबक सिखाता है। शराफत के इस युग में यदि किसी को अत्यधिक इज्जत दोगे तो लोग तुम्हें कमजोर या मूर्ख समझने लगेंगे। इसलिए संतुलन बनाकर जियो। सच्चाई और ईमानदारी के साथ अपने जीवन का मार्ग तय करो, क्योंकि यही तुम्हारे वास्तविक मूल्य को परिभाषित करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कदर अक्सर तब की जाती है जब चीजें टूट जाती हैं। चाहे इंसान हो या आईना, टूटने के बाद उनकी अहमियत बदल जाती है। प्रेम और विश्वास की जड़ें एक समान होती हैं। दोनों को जबरदस्ती पैदा नहीं किया जा सकता। किसी को धोखा देकर यह मत सोचो कि वह मूर्ख है। यह सोचो कि उसने तुम पर कितना भरोसा किया था। जीवन में तूफानों का आना जरूरी है। यही वे क्षण होते हैं जब पता चलता है कि कौन तुम्हारा हाथ थामे रखता है और कौन साथ छोड़ देता है।
जीवन की सबसे बड़ी गलती वही है जिससे कुछ सीखा न जाए। चाहे किरण सूर्य की हो या आशा की, वह हमेशा तुम्हारे अंधकार को दूर करती है। इश्क करना सीखो, क्योंकि मंजिलें तो चंद पलों की मेहमान हैं। परिश्रम की उम्र में आराम करोगे तो आराम की उम्र में काम करना पड़ेगा। अपने कर्मों का बोझ उतना ही संभालो जितना अंत में आसानी से उठा सको। मोमबत्ती को भी अंत में पता चलता है कि वह उसी धागे से जलकर खत्म हुई जिसे उसने अपने भीतर संजोकर रखा था। यह दुनिया भी ऐसी ही है जो मिट्टी में मिलाने के लिए तुम्हें कंधों पर उठा लेती है। यदि तुम्हारी आंखों में अहंकार का कंकर है तो सही दृश्य भी गलत नजर आएगा। गलतियां करना इंसान का स्वभाव है, लेकिन इतनी गलतियां मत करो कि उन्हें सुधारने के लिए समय ही न बचे। खुशियां चंदन की तरह होती हैं, जब उन्हें दूसरों के माथे पर लगाते हो तो अपनी भी उंगलियां महक उठती हैं। मान और सम्मान के लिए अगर कभी अकेले खड़ा रहना पड़े तो रह लेना, परंतु अपने आत्मसम्मान से समझौता मत करना। जहां लगे कि तुम्हारी उपस्थिति दूसरों को तकलीफ दे रही है, वहां से हट जाना ही बेहतर है। किस्मत की लकीरों पर यकीन करना छोड़ दो। जब अपने प्यारे लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज है। अपने बुरे वक्त का शुक्रिया अदा करो, क्योंकि उसी ने तुम्हें मजबूत बनाया है। पक्षी भी उड़ान भरते हैं, लेकिन घमंड नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि आसमान में बैठने की कोई जगह नहीं होती। ये तकरार कि मैं जीत किसके लिए और हार किसके लिए जीवन भर निरर्थक है। जो भी इस संसार में आया है उसे एक दिन जाना ही है, फिर इतना अहंकार क्यों। इंसान दो चेहरे कभी नहीं भूलता, एक वह जो मुश्किल में साथ देता है और दूसरा जो मुश्किल में साथ छोड़ देता है। माँ बाप का अपमान करने वाले सबसे नादान हैं। माँ बाप वे अनमोल रत्न हैं जिन्हें स्वयं भगवान भी प्रणाम करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम परिणाम की इच्छा करने लगते हो तब तुम्हारा ध्यान अपने कर्म से हट जाता है। ज्ञानी व्यक्ति वही है जो हार और जीत दोनों में संयम रखता है। वह समझता है कि रिश्तों की अहमियत क्या है और उन्हें आत्मसम्मान से ऊपर प्राथमिकता देता है। ऐसे रिश्ते जीवन में स्थायित्व और सुकून लाते हैं। इन लोगों को संजोकर रखना चाहिए, क्योंकि उनके दिल में प्रेम और रिश्तों की गहरी समझ होती है। अगर तुम्हें दर्द मिला है तो दवा भी मिलेगी। ये सृष्टि का नियम है, जो तुम दोगे वही लौटकर तुम्हारे पास आएगा। इसीलिए हमेशा सकारात्मकता और भलाई फैलाओ। मांगना छोड़ो और कमाना सीखो, फिर चाहे वह इज्जत हो या दौलत। जो व्यक्ति दूसरों के लिए बाधा नहीं बनता, वही सच्चे अर्थों में आगे बढ़ता है। सलाह देने वाले 1000 मिलेंगे, लेकिन साथ देने वाला केवल ईश्वर होगा। जो समय पर तुम्हारे साथ खड़े रहे, उनकी कद्र समय से भी ज्यादा करो। गुस्सा तब आता है जब कोई तुमसे झूठ बोले और तुम्हें सच पता हो, लेकिन यह भी सच्चाई है कि कुदरत के फैसले पर कभी शक मत करो। अगर तुम्हें सजा मिल रही है तो इसका अर्थ है कि कोई न कोई गुनाह हुआ है। हमारा जीवन एक बूंद जैसा है, लेकिन जब इस बूंद में अहंकार आ जाता है तो वह सागर से भी बड़ा लगने लगता है। दूसरों की निंदा और आलोचना से मत डरो। याद रखो, निंदा केवल उसी की होती है जो कुछ करता है, जो जिंदा है। जिंदगी में अगर तुम आगे बढ़ रहे हो तो लोग तुम्हारे बारे में बात करेंगे। निंदा करने वाले ही एक दिन तुम्हारी तारीफ भी करेंगे, लेकिन तारीफ अक्सर तब होती है जब तुम अपनी यात्रा पूरी कर चुके होते हो। याद रखो, तुम्हारे रोने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हर व्यक्ति ऐसा इंसान ढूंढ रहा है जो बिना कहे उसकी बात समझ सके। इंतजार की हदें अजीब होती हैं। यह दरवाजा बंद भी नहीं होने देती और आंखें भी बंद नहीं होने देती। दुख तब होता है जब तुम्हें किसी से मोहब्बत हो और उसके दिल में कोई और हो, लेकिन जान लो, वह इंसान जो तुम्हारी परवाह करता है वही तुम्हारे लिए सच्चा है। सोच का सौंदर्य यह है कि अगर वह सुंदर है तो सब कुछ अच्छा नजर आता है। अपने विचारों को शुद्ध रखो, क्योंकि वही तुम्हारे जीवन को अर्थ देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई इतना अमीर नहीं कि अपना बीता हुआ वक्त वापस खरीद सके, और कोई इतना गरीब नहीं कि अपना आने वाला कल न बदल सके। जीवन को इतना शानदार बनाओ कि जब लोग तुम्हें याद करें तो उनकी आंखों में उम्मीद और प्रेरणा की एक नई रोशनी जल उठे। कई बार दूसरों को हिम्मत देते देते इंसान खुद टूट जाता है। यह भी सच है कि आजकल लोगों को यह याद दिलाना पड़ता है कि वे तुम्हें याद रखें, परंतु याद रखना, रिश्ते बड़ी बड़ी बातों से नहीं बल्कि छोटे छोटे इशारों, समझदारी और सम्मान से गहरे बनते हैं। बदला लेने के बारे में मत सोचो, शांत रहो, क्योंकि शांति से ही सही रास्ता दिखता है। जब तक तुम खुद को नहीं बदलोगे, तुम्हारी जिंदगी में कुछ नहीं बदलेगा। भरोसा रखो, क्योंकि जब तुम किसी के लिए अच्छा करते हो तब प्रकृति तुम्हारे लिए भी अच्छा करती है। सुबह होने तक फूलों को नहीं पता होता कि उसे मंदिर में जाना है या कब्र पर। इसी तरह
जिंदगी को अनिश्चितताओं के बावजूद मुस्कुराते हुए जियो। चिंता करने से कुछ भी नहीं बदलता। जो प्रेम में रहते हैं वे छल को नहीं समझ पाते, और जो छल में रहते हैं वे कभी किसी का प्रेम नहीं समझ पाते। इसलिए सच्चे प्रेम और विश्वास को अपने जीवन का आधार बनाओ। ध्यान इस बात पर मत दो कि कौन तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, ध्यान इस पर दो कि तुम खुद को कैसे बेहतर बना सकते हो। वक्त निकल जाने के बाद की गई कद्र अफसोस कहलाती है। वक्त सब कुछ दिखा देता है, अपनों का साथ और अपनों की औकात दोनों। इसलिए लोगों की बातों से परेशान मत हो। जब तुम्हारे हालात बदलेंगे तो लोगों की बातें भी बदल जाएंगी। अपने अधिकारों के लिए जरूर लड़ो, लेकिन जिस पर तुम्हारा अधिकार नहीं उसके मोह में मत फंसो। तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, लेकिन जब तक तुम जीवित हो अपने सपनों का पीछा करते रहो। दर्द हर कोई मुफ्त में दे देता है, लेकिन शांत रहो, तुम्हारा भी वक्त आएगा। जब बुरा करने का ख्याल आए तो उसे कल पर छोड़ दो, लेकिन जब अच्छा करने का ख्याल आए तो उसे आज ही पूरा कर डालो। परिवर्तन को स्वीकार करना तुम्हें हर कठिन परिस्थिति में खुश रहने की शक्ति देता है। जीवन एक बड़ा सफर है और हर किसी को जवाब देना या हर बात पर प्रतिक्रिया करना आवश्यक नहीं है। अगर समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता तो तुम सही समय का इंतजार क्यों करते हो? याद रखो, जो समय चल रहा है वही सबसे महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि शांति चाहते हो तो अपने बोलने के तरीके पर ध्यान दो। शब्दों में सौम्यता और सकारात्मकता तुम्हारे मन को शांत रखेगी। याद रखो, हर दिन एक नई शुरुआत है। भूलने और माफ करने की कला आत्मा को शांति प्रदान करती है। मोहब्बत में वादों का महत्व है, लेकिन हमेशा वादे पूरे नहीं होते। कभी कभी मोहब्बत के नाम पर केवल झूठे वादे और भावनात्मक खालीपन रह जाते हैं, परंतु सच्चा प्रेम वादों से परे है। यह विश्वास और समर्पण पर टिका होता है। जब तक तुम्हारा लक्ष्य पूरा न हो तब तक खुद को पूरी तरह उसमें समर्पित कर दो। सोने, खाने और अन्य सभी गतिविधियों को अपने लक्ष्य के पीछे प्राथमिकता दो। जीवन में रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा सबसे बड़ी जरूरत आत्मसम्मान, उद्देश्य और विश्वास की है। विश्वास दोस्ती और प्रेम का मूल आधार है। यदि यह खो जाए तो सब कुछ खोखला हो जाता है। जीवन उसकी है जो अपनी मृत्यु के बाद भी दूसरों के दिलों में जीवित रहता है। गलतियों को माफ करना एक महान गुण है, लेकिन कुछ गलतियां बार बार सहन करना आत्मा के प्रति अन्याय है। भरोसा उस रब पर रखो जिसने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है। वह तुम्हें आगे का रास्ता भी दिखाएगा। जीवन का असली सौंदर्य तुम्हारे कर्मों में है। सुगंध इत्र से नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा की पवित्रता से आती है। और जब कोई बार बार कांटे की तरह चुभे तो कभी कभी सख्ती दिखाना ही सही होता है। अपने आत्मसम्मान को हमेशा ऊंचा रखो। अपनों का असली चेहरा तब पता चलता है जब मदद के लिए हाथ उठते हैं। जहां लोग अपनी झूठी हैसियत की बात करते हैं वहां खामोश रहना ही बुद्धिमानी है। किसी के पैरों में गिरकर सफलता पाने से बेहतर है कि अपने पैरों पर चलकर कुछ महान बनो। जिंदगी को मुस्कुराते हुए जियो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि यह कितनी बाकी है। आंसुओं की भी अपनी भाषा होती है। उस आंसू का सम्मान करो जो किसी की आंख से तुम्हारे लिए निकले, और उस आंसू से बचो जो किसी का दिल दुखाने के बाद आता है। ये दुनिया एक परीक्षा है। बहुत भीड़ होगी, लेकिन सच्चाई तब सामने आती है जब भीड़ छंट जाती है। जो तुम्हें समय देना बंद कर दे वह अब तुम्हारा नहीं रहा। प्यार सबसे गहरा और सबसे खतरनाक भाव है। ये अमृत भी है और जहर भी। इसे संभालना सीखो, क्योंकि जो इसे गलत तरीके से अपनाता है वह भीतर ही भीतर टूटता है। अपनी कमियों को पहचानो, लेकिन उन्हें दूसरों के द्वारा चोट पहुंचाने का कारण मत बनने दो। अपने हक के लिए लड़ना सीखो, क्योंकि जो शांत और चुप रहता है वह अक्सर अपना हक खो देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन के हर संघर्ष का अपना उद्देश्य होता है। जैसे तितली को कोकून से बाहर आने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, उसी तरह इंसान को भी अपनी कठिनाइयों से खुद जूझना होता है। संघर्ष ही हमें मजबूत बनाता है। यदि किसी की मदद से वह संघर्ष छीन लिया जाए तो उनकी शक्ति और क्षमता कमजोर पड़ जाती है। मेहनत का फल और समस्याओं का समाधान भले ही देर से मिले, पर मिलता जरूर है। प्रेम सबसे सरल भावना है, लेकिन इसे सच्चे दिल से पाना और निभाना जीवन की सबसे कठिन चुनौती है। प्रेम वह शक्ति है जो दर्द सहते हुए भी खुशी बांटता है और हमारे जीवन को नया अर्थ देता है। जो रिश्ते तुम्हें रुला देते हैं वे गहरे होते हैं, लेकिन जो रोते हुए तुम्हें छोड़ देते हैं वे सबसे कमजोर होते हैं। जीवन में कभी कभी गलत फहमियां होती हैं। तुम जिसे मोहब्बत समझते हो वह शायद केवल सहानुभूति होती है, लेकिन यह मत भूलो
कि हर अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है। जो लोग तुम्हारे साथ रहकर भी तुम्हारे साथ नहीं हैं, उनसे दूरी बनाना ही बेहतर है। सच्चे रिश्ते वही हैं जहां तुम अपनी बात खुलकर कह सको, बिना किसी डर के। संघर्ष से महानता का रास्ता बनता है। यदि तुम केवल सोचते रहोगे और कदम नहीं उठाओगे, तो समय आगे बढ़ता रहेगा और तुम वहीं खड़े रह जाओगे। सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो परिस्थितियों से घबराने के बजाय उन्हें पार करने का साहस रखते हैं। किसी का हाथ थामे रखना और उसे भीड़ में खोने से बचाना सच्चे प्रेम और जिम्मेदारी का प्रतीक है। प्रेम केवल फूल देने में नहीं है, बल्कि किसी को फूल की तरह संभालने में है। तुम्हें बाहरी दुनिया में ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। वह शक्ति जिसे तुम खोजते हो तुम्हारे भीतर ही छिपी हुई है। अपने भीतर झांको, क्योंकि वही तुम्हारा असली स्वरूप है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में महंगा वही होता है जो सचमुच मूल्यवान हो। जो शर्तों पर जी रहे हो वह समय भी बदलेगा और तुम्हारी इच्छाएं भी पूरी होंगी। स्कूल भले ही छूट जाते हैं, परंतु जीवन के इम्तिहान कभी खत्म नहीं होते। तुम्हारा दिल बहुत कीमती है, उसमें केवल उन्हीं को जगह दो जो उसकी कद्र करना जानते हैं। परेशान वे लोग हैं जिन्हें सारी दुनिया की दौलत चाहिए, लेकिन सच्ची खुशी उन्हें मिलती है जो छोटी छोटी चीजों में संतोष ढूंढते हैं। याद रखना, जो तुम्हारे पास है वही किसी और के सपने जैसा हो सकता है। गरीबी अक्सर रिश्तों की सच्चाई उजागर कर देती है। जो रिश्ते कठिन समय में साथ छोड़ देते हैं वे वास्तव में सच्चे नहीं थे, और जब पैसा आता है तो वे रिश्तेदार बन जाते हैं जिनका पहले कोई अस्तित्व नहीं था। ये जरूरी नहीं कि जिसे तुम चाहते हो वह भी तुम्हें चाहे। प्रेम का असली अर्थ केवल साथ होना नहीं, बल्कि एक दूसरे को समझना और साथ निभाना है। तमाशा अक्सर लोग नहीं, हम खुद बनाते हैं जब अपनी कमजोरियों को दूसरों के सामने रख देते हैं। सच्चाई यह है कि तारीफों की इच्छा अंततः अंतिम संस्कार वाले दिन ही पूरी होती है। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दो, न कि दूसरों की प्रशंसा पर। उम्र और जिंदगी का फर्क केवल अपनों के साथ या बिना होने में है। जो समय अपनों के बिना बीतता है वह उम्र है, और जो अपनों के साथ बीतता है वही असली जिंदगी है। हर जंग ताकत से नहीं, बल्कि बुद्धि से जीती जाती है। मुश्किलों के सामने इतना हिम्मतवान बनो कि तुम्हारी मुस्कान देखकर वे भी हार मान लें। छोटे छोटे कदम भी बड़े बदलाव ला सकते हैं, इसलिए हर कदम पर विश्वास रखो। चिंता और चिता में केवल एक बिंदु का फर्क है, लेकिन परिणाम दोनों का जलना ही है। इसलिए चिंता छोड़कर वर्तमान को जियो। अकेले खुश रहना सीखो, क्योंकि जीवन भी अंततः साथ छोड़ देती है। सिर्फ इंसान होना पर्याप्त नहीं है, इंसानियत का होना भी जरूरी है। समय के साथ सब बदलता है, लेकिन इंसान कभी भी बदल सकता है। जो जिंदगी तुम जी रहे हो वह किसी और का सपना हो सकती है। यदि तुम्हें कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा रखो। अपनी मेहनत और समर्पण से ही तुम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में मुश्किल कुछ भी नहीं है, बस हिम्मत और कोशिश की जरूरत होती है। ख्वाब हकीकत बन सकते हैं यदि तुम अपनी पूरी ताकत और ईमानदारी से प्रयास करो। मकानों के भाव बढ़ गए क्योंकि रिश्तों में दरारों ने जगह बनाई। इसीलिए रिश्तों को मजबूत रखो और उन्हें सहेजने का प्रयास करो। तूफान जीवन में इसलिए आते हैं ताकि यह पता चल सके कि कौन तुम्हारा हाथ पकड़ता है और कौन उसे छोड़कर भाग जाता है। दुनिया को खुश करना संभव नहीं है, इसलिए वही करो जो तुम्हारे दिल को खुशी दे, न कि जो दुनिया चाहती है। अपने बारे में कभी बुरा मत सोचो। बुराई करने का काम तो दुनिया ने अपने ऊपर ले रखा है। सच्ची सुंदरता आईने में नहीं, बल्कि दिलों में होती है। परेशानियां हालात से नहीं, बल्कि गलत विचारों से जन्म लेती हैं। इस संसार में अधिकतर रिश्ते मतलब पर आधारित होते हैं, लेकिन यह भी सच है कि सच्चे दिलों में ईमानदारी और प्रेम का मोल अमूल्य होता है। सीढ़ियों को देखकर सोचते रहना काफी नहीं है, उन पर चढ़ना भी जरूरी है। दिखावे की नजदीकियों से हमेशा हकीकत की दूरियां बेहतर होती हैं। लोग किसी के नहीं होते। जब उनका दिल भर जाता है तो वे याद करना भी छोड़ देते हैं। अपनों के साथ किया गया छल अंततः तुम्हारे अपने ही अंत की शुरुआत बनता है। शांत रहना सीखो, क्योंकि गुस्सा किसी और की जीत और तुम्हारी हार बन सकता है। सच्चे इंसान को लोग समझ नहीं पाते और गलत इंसान को परख नहीं पाते। जो तुम्हारे शब्दों का मूल्य नहीं समझता, उसके सामने मौन रहना ही बेहतर है। समस्याएं तुम्हें कमजोर करने नहीं, बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती हैं।
जो तुमसे उम्मीद रखता है वह मजबूरी में नहीं बल्कि लगाव और विश्वास के कारण ऐसा करता है। जवानी के मजे लो, लेकिन यह ध्यान रखो कि मजे और भविष्य बर्बाद करने में फर्क होता है। जो आज के काम को आज ही पूरा करता है वह आने वाले कल पर राज करता है। भगवान सिर्फ वहां नहीं है जहां तुम प्रार्थना करते हो, वह वहां भी है जहां तुम अपने कर्म करते हो। अच्छे कर्म हमेशा ईश्वर को प्रसन्न करते हैं। यदि कोई लड़की या महिला तुम्हारी मित्र है तो उसका सम्मान करो और उसके भरोसे का मान रखो, क्योंकि वह तुम्हारे अच्छे संस्कारों को देखकर तुम्हारे साथ जुड़ी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अच्छी बातों पर सराहना करता है और बुरी बातों पर टोकता है वही सच्चा मित्र है। मन को समझने वाली माँ और भविष्य को पहचानने वाले पिता इस संसार के असली ज्योतिषी हैं। दौलत से बनाए गए रिश्ते सच्चे नहीं होते, लेकिन सच्चे दोस्त दौलत से भी बढ़कर होते हैं। फालतू चीजों पर ऊर्जा बर्बाद करने से पहले उन लोगों का कर्ज चुकाओ जिन्होंने तुम पर भरोसा करके तुम्हें उधार दिया। प्यार और उधार दोनों सोच समझकर उन्हीं को दो जिनसे वापसी की उम्मीद हो, क्योंकि जब सामने वाले को यह पता चल जाता है कि तुम उसके बिना जी नहीं सकते, तब वे तुम्हारी कद्र करना बंद कर देते हैं। लोग तुम्हारे साथ वही व्यवहार करते हैं जो उनके दिल में तुम्हारे लिए होता है। इसलिए ज्यादा लगाव के भ्रम में खुद को बेवकूफ मत बनाओ। स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति भले ही शुरुआत में कड़वा लगे, लेकिन वह जीवन भर का लाभ देता है। लोगों की परवाह करना छोड़ दो। जब तुम अपने जीवन को अपने तरीके से जीने लगोगे तो यह खुद ब खुद खास बन जाएगी। समय और परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन वे हमें भी बदल देती हैं। बुद्धिमान व्यक्ति कभी अपनी बुद्धिमत्ता का दावा नहीं करता और मूर्ख व्यक्ति कभी अपनी मूर्खता स्वीकार नहीं करता। खुद को इतना महत्व मत दो कि हर किसी के लिए खास बनने की कोशिश करो। ये समझो कि हर किसी के लिए तुम उतने खास नहीं हो जितना तुम सोचते हो। जहां लगे कि तुम्हारी उपस्थिति से दूसरों को तकलीफ हो रही है, वहां से दूर चले जाना ही बेहतर है। जो डरता है उसे ही लोग डराते हैं। थोड़ी हिम्मत दिखाओ तो बड़े बड़े लोग झुक जाते हैं। इंसान का मन समुद्र की तरह होता है, गहरा और अनदेखा। यह सच है कि तुम समय को रोक नहीं सकते, लेकिन यह भी सच है कि समय तुम्हें रोक नहीं सकता। कठिन परिस्थितियां तुम्हें कमजोर नहीं करती, बल्कि मजबूत बनाती हैं। मुश्किलों में ईमानदारी रखो, संपन्नता में विनम्रता और क्रोध में शांति। यही जीवन का प्रबंधन है। भक्ति की डोरी भले ही दिखाई न दे, लेकिन यह इतनी मजबूत है कि परमात्मा को भी अपने साथ बांध लेती है। कहने वाले केवल सवाल करते हैं, लेकिन सहने वाले असल में कमाल करते हैं। खतरा केवल दुश्मनों से नहीं, बल्कि अपने भीतर के अज्ञान, अहंकार और आलस्य से भी है। इनसे बचो और अपने जीवन को सच्चाई और प्रेम के साथ जियो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपनी हिम्मत और संघर्ष को पहचान नहीं पाता, वह अपने जीवन के असली मूल्य को नहीं जानता। संस्कार इसलिए कम हो गए हैं क्योंकि अब लोग अनुभव और बुजुर्गों से सीखने की बजाय सतही चीजों को अधिक महत्व देते हैं। समाज का चेहरा बदल रहा है, लेकिन इसके मूल्य कहीं खो रहे हैं। पैसे के पीछे भागने वाली औरत और हर औरत के पीछे भागने वाला पुरुष दोनों ही कभी वफादार नहीं हो सकते। रिश्ते में सच्चाई और ईमानदारी का स्थान सर्वोपरि है। समाज की बहन बेटियों को शिक्षा की आवश्यकता है, न कि केवल व्रत उपवास की, क्योंकि आज जब रिश्ते तय होते हैं तो डिग्रियां पूछी जाती हैं, न कि व्रत की संख्या। जब तिरस्कार और अपमान मिले तो वहां से सम्मान पूर्वक निकल जाना ही सबसे अच्छा विकल्प है। कपड़ों पर लगे दाग मायने नहीं रखते, परंतु चरित्र पर लगा दाग जीवन भर का कलंक बन सकता है। सच्ची खुशी और सुकून धन में नहीं, बल्कि मन की शांति में है। चाहे कितना भी पैसा कमा लो, अगर मन शांत नहीं है तो वह पैसा व्यर्थ है। जीवन का सबसे बड़ा धन शांति और सुकून है। पैसा कमाने की दौड़ में इतना मत उलझो कि उसे खर्च करने और जीवन जीने का समय ही न मिले। जीवन को हर दिन खास बनाओ। दूसरों के सामने खुद को साबित करने में समय बर्बाद मत करो। असल सफलता खुद को बेहतर बनाने और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में है। अहंकार रिश्तों को उसी तरह बर्बाद कर देता है जैसे नींबू की एक बूंद दूध को खराब कर देती है। इसलिए सच्चे रिश्तों में सरलता और विनम्रता बनाए रखो। तारीफ करने वाले अक्सर तुम्हारी स्थिति को देखते हैं, लेकिन चिंता करने वाले तुम्हारी परिस्थिति को समझते हैं। अकेले होने का साहस रखो, क्योंकि यह तुम्हें आत्मनिर्भर बनाता है। दुनिया में सबसे कीमती चीज भरोसा है। इसे बनाने में सालों लग जाते हैं, लेकिन खोने में एक पल। इसलिए इसे सहेज कर रखो।
पैसा जरूर महत्वपूर्ण है, लेकिन याद रखना केवल पैसा ही सब कुछ नहीं है। भावनाओं की कदर करने वाले लोग ही तुम्हारे असली साथी हैं। माना कि दुख सता रहा है, लेकिन वही दुख तुम्हें जीने का रास्ता भी दिखा रहा है। दुनिया में भरोसा सबसे कीमती है, इसलिए इसे टूटने मत दो। श्री कृष्ण कहते हैं, इस जीवन में अगर कुछ सबसे कीमती है तो वह है केवल परिवार। सच्चे दोस्त वे हैं जिनके साथ खुशी दोगुनी हो जाए और दुख आधा। हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां लोग पर्दे के ड्रामे पर रोते हैं और हकीकत को ड्रामा कहकर टाल देते हैं। ज्ञानी व्यक्ति कभी अहंकार नहीं करता। जैसे रेगिस्तान ऊंट का घमंड तोड़ने का दावा नहीं करता, वैसे ही सच्चा ज्ञान खुद को साबित करने की आवश्यकता नहीं रखता। तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत तुम्हारा समय है, जिसे भी दो सोच समझ कर दो। गलती नियम की नहीं है कि वह कड़वा है, बल्कि हमारी जीभ की है जो केवल मीठे की चाह रखती है। खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि वही तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगा। खड़े होकर केवल नदी देखने से उसे पार नहीं कर सकते। सपने देखो, क्योंकि किसी चीज को सच करने से पहले उसे देखना जरूरी है। दौलत से सुविधाएं खरीदी जा सकती हैं, लेकिन सच्चा सुख अपनों के साथ मिलता है। अगर सुख केवल सुविधाओं से मिलता तो सबसे अमीर व्यक्ति कभी दुखी न होता। हर दिन एक नई शुरुआत है। मुश्किल फैसले ही जीवन के बेहतरीन फैसले बनते हैं। जो इंसान अपने सपनों पर विश्वास रखता है और हर कठिनाई में आगे बढ़ने की हिम्मत रखता है, वही असली विजेता है। अकेलापन तब लगता है जब अपनों के बीच भी अकेला महसूस होता है। जीवन में वही रिश्ता सच्चा है जो तुम्हारे पीठ पीछे भी तुम्हारा सम्मान करे। पैसा कहता है, तू कुछ करके दिखा, फिर मैं तेरे पास आऊंगा। और इंसान कहता है, पहले पैसा आए तब मैं कुछ करूं। परंतु सत्य यह है कि पहले तुम्हें अपने आप पर विश्वास करना होगा। तकलीफ तब अधिक होती है जब पता चलता है कि तुम्हें केवल इस्तेमाल किया गया। लेकिन यह याद रखो, हर शुरुआत जीरो से होती है। कुछ हीरो बन जाते हैं तो कुछ वहीं रह जाते हैं। संपत्ति का सम्मान करो, पर दौलत के कारण किसी को इज्जत देना अपने ईमान को खोने जैसा है। जब अपने धोखा देते हैं तो जीवन बिखर जाता है, और जब वे साथ खड़े होते हैं तो वही जीवन संवर जाता है। असली सफलता तुम्हारे कर्मों से बोलती है। असफलता में चाहे तुम लाख बोलो, कोई नहीं सुनेगा। खुद से प्यार करना सीखो। दूसरों का प्यार पाने की कोशिश में खुद को प्यार करना मत भूलो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कुछ बनने की ठान लो और उस पर डट कर चलो। नफरत किसी से ना हो, लेकिन यह भी जरूरी नहीं कि हर कोई तुम्हें अच्छा लगे। जो चीज बदली जा सकती है उसे बदलो। जो स्वीकार की जा सकती है उसे स्वीकार करो, और जो न बदली जा सके, न स्वीकार की जा सके, उसे छोड़ दो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि खुद को खुश रखो, क्योंकि तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है। जिद, गुस्सा, गलती, लालच और अपमान खर्राटों की तरह होते हैं। जब दूसरा करे तो चुभते हैं, लेकिन जब स्वयं करते हैं तो इसका एहसास तक नहीं होता। मैदान से हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन अपने जीवन की चुनौतियों से भागने वाला कभी नहीं जीतता। भाग्य को दोष देना छोड़ो और अपने कर्मों पर भरोसा करो। खुद को भगवान के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। झूठी शान में जो परिंदे ज्यादा फड़फड़ाते हैं, वे ऊंची उड़ान नहीं भर पाते। बाज की उड़ान में कभी आवाज नहीं होती। टूटी हुई चीजें हमेशा तकलीफ देती हैं, चाहे वह दिल हो, भरोसा हो या उम्मीद। कुछ बातें कांटों से भी अधिक गहरी चुभती हैं। कांटों का घाव भर जाता है, लेकिन दिल पर लगी बातें जीवन भर याद रहती हैं। जो लोग कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता, वे सच में यह नहीं समझते कि औरत ही हर घर का आधार होती है। उनसे कोई उम्मीद मत रखो जो तुम्हारे साथ होकर भी किसी और का है। जो तुम्हारा नहीं, उसे जाने दो। जीवन में सहारे की तलाश मत करो। अगर कोई तुम्हारे लिए सच में परवाह करता है तो वह तुम्हारे लिए समय निकाल ही लेगा। बंदा खुद की नजर में सही होना चाहिए। दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। जहां जहां तुम्हें जरूरत थी और उन्होंने तुम्हारा साथ छोड़ा, उन्हें धन्यवाद दो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें सिखाया कि आत्मनिर्भर होना क्या होता है। मोहब्बत वह नहीं जो एक गलती पर खत्म हो जाए। सच्चा रिश्ता वही है जो तुम्हें खुशी और अहमियत दे। किसी के पीछे भागकर खुद को बार बार अपमानित मत करो। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो एक दिन तुम्हें किसी और के हाथों से भुगतना पड़ेगा। सब्र कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। यह हर किसी में नहीं होती। लंबा धागा और लंबी जुबान हमेशा उलझ जाती है। इसलिए धागे को सहेज कर रखो और जुबान को सोच समझकर चलाओ। हम भी बहुत अमीर थे, लेकिन दौलत सिर्फ दिल की थी। इसे खर्च किया, पर केवल वहीं जहां उसकी सच्ची कीमत समझी गई। श्री कृष्ण कहते हैं,
जिंदगी में धोखा कभी भी बिना कारण नहीं मिलता। यह भले और सच्चे इंसान बनने का परिणाम हो सकता है, लेकिन याद रखो, यह तुम्हें सिखाने और मजबूत बनाने के लिए आता है। जिंदगी आसान नहीं होती, इसे तुम्हें अपने नजरिए और व्यवहार से आसान बनाना पड़ता है, कभी सही अंदाज से तो कभी नजरअंदाज से। जो लोग तुमसे जलते हैं उनसे नफरत मत करो, बल्कि उनका सम्मान करो, क्योंकि उनका जलना यह साबित करता है कि वे तुम्हें खुद से बेहतर मानते हैं। लोग तुम्हारे बारे में बुरा सुनते ही यकीन कर लेते हैं, लेकिन अच्छा सुनने पर शक करते हैं। यह स्वाभाविक है, इसलिए दूसरों के विचारों को नियंत्रित करने की बजाय अपनी सच्चाई पर ध्यान दो। क्रोध में भी शब्दों का चयन ऐसा करो कि जब गुस्सा शांत हो तो तुम खुद से शर्मिंदा न हो, क्योंकि शब्दों का घाव कभी कभी मन पर गहरा असर छोड़ता है। तुम्हारे जीवन का नियंत्रण केवल तुम्हारे हाथ में होना चाहिए। यदि तुम इसे दूसरों को सौंप दोगे तो वे तुम्हें अपनी इच्छाओं के अनुसार चलाएंगे। हमेशा याद रखो, कोई भी तुम्हारी काबिलियत को न मान सके, पर खुद को इस सूची में कभी शामिल मत करना। जो बीत गया है उसे स्वीकार करो, जो गुजर चुका है उसे जाने दो, और जो आने वाला है उस पर भरोसा रखो। दिमाग में जीत पहले हासिल करो, तभी असल जिंदगी में जीत पाएंगे। सबसे गरीब वह है जिसकी खुशियां दूसरों की मर्जी पर निर्भर करती हैं। तुम्हारी खुशियों का आधार केवल तुम्हारा आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता होनी चाहिए। कभी खुद को खोने दो, ताकि यह जान सको कि कौन तुम्हारी सच्ची तलाश करता है। रिश्ते सच्चे तभी होते हैं जब वे दिल से निभाए जाएं। बिना तकरार के कोई भी रिश्ता गहरा नहीं हो सकता। पहले के समय में घर कच्चे होते थे, लेकिन रिश्ते मजबूत थे। अब घर तो पक्के हो गए हैं, लेकिन रिश्ते कमजोर हो गए हैं। सच्चाई यह है कि रिश्तों में मजबूती तभी आती है जब वे स्वार्थ और दिखावे से दूर हों। जो हो सकता है वह करो, जो नहीं कर सकता उसे छोड़ दो, और अपनी जिंदगी को सच्चाई और सरलता से जियो। यही तुम्हारा असली धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के बारे में बुरा सोचकर अपने वक्त और कर्म को खराब मत करो। जो भी करेगा वह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। जब तुम चार लोगों के बीच बैठकर दूसरों की बुराई करते हो तो याद रखो कि तुम्हारे उठने के बाद वही लोग तुम्हारी चर्चा करेंगे। दुनिया परेशान है सुख की तलाश में, लेकिन कोई यह नहीं समझता कि सच्चा सुख केवल संतोष से आता है। जब तक संतोष नहीं होगा तब तक कितनी भी बड़ी खुशी अधूरी ही लगेगी। काबिल लोग न किसी से दबते हैं और न किसी को दबाते हैं। उन्हें जवाब देना आता है, लेकिन कीचड़ में पत्थर फेंकने से बचते हैं। ऐसे लोग अपनी गरिमा बनाए रखते हैं। जीवन में एक ऐसा इंसान होना चाहिए जो तुम्हें बिना शर्त समझे और तुम्हारे सुख दुख में साथ खड़ा हो। रोटी पर घी और नाम के साथ जी लगाने से स्वाद और इज्जत दोनों बढ़ जाते हैं। इसी तरह जीवन में सीधा, सच और साफ बोलने का नियम अपनाओ। जो सच्चे होंगे वे तुम्हें समझेंगे, और जो नाम के होंगे वे खुद दूर हो जाएंगे। भाव अच्छे हो, कर्म सही हो, लेकिन मन गलत हो तो रिश्ते कभी टिकते नहीं। जैसे खारा पानी अच्छी जमीन पर फूल नहीं खिलने देता। औरत को सम्मान देना सबसे बड़ा उपहार है। पहला प्यार मां से शुरू होता है। भरोसा चाहते हो तो खुद भी दूसरों पर भरोसा करना सीखो। सच्चा प्यार वह है जो केवल एक तरफा न हो, बल्कि दोनों ओर से समान हो। किसी की आदत लगने में वक्त नहीं लगता, लेकिन आदत खत्म करने में उम्र लग जाती है। नाराजगी को इतना गहरा मत बनाओ कि भविष्य में समझौते की कोई गुंजाइश न रहे। तारीफ चंदन की तरह है, इसे दूसरों पर लगाओ तो तुम्हारे हाथ भी महक उठेंगे। जो समझते हैं वे तुम्हारी खामोशी में भी अर्थ ढूंढ लेंगे, और जो नहीं समझते वे तुम्हारे जज्बातों का भी मजाक उड़ाएंगे। जो व्यक्ति तुम्हारी खुशी में अपना दर्द भूल जाए, उससे बड़ा प्रेम तुम्हारे लिए कोई नहीं कर सकता। जिंदगी एक तमन्नाओं का गुलदस्ता है। कुछ तमन्नाएं महकती हैं, कुछ मुरझा जाती हैं और कुछ खो जाती हैं। खुद को बेहतर इंसान बनाओ। ऐसा करने से दुनिया में एक बुरा इंसान कम हो जाएगा। भरोसा करो, लेकिन सावधानी के साथ, क्योंकि कभी कभी अपने ही दांत जीभ को काट लेते हैं। जीवन में चाहे कितनी भी ऊंचाई क्यों न हासिल कर लो, लेकिन अपने मूल्यों और विनम्रता को कभी मत छोड़ो। यही तुम्हारे चरित्र की असली पहचान है। श्री कृष्ण कहते हैं, भरोसा एक शीशे की तरह होता है। एक बार टूट जाए तो हर चेहरा अलग अलग नजर आने लगता है। अकेले रहकर अकेला महसूस करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन सबके बीच रहकर भी खुद को अकेला महसूस करना इंसान को भीतर से तोड़ देता है। जब किसी को रिश्ता खत्म करना होता है तो वह धीरे धीरे दूरियां बनाता है। पहले बात करना कम करेगा, फिर इग्नोर करेगा, और आखिर में ऐसा बर्ताव करेगा कि तुम्हारे होने या न होने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन याद रखो, तुम्हारी असली कीमत तभी बढ़ेगी जब तुम हर स्थिति में तप कर मजबूत बनोगे।
बहती हुई नदी समुद्र से उसकी दूरी नहीं पूछती। इसी तरह मेहनत करते रहो और मंजिल तक पहुंचने का विचार मत छोड़ो। दुनिया अजीब हो गई है, जहां लोग लिखने में मशगूल हैं लेकिन खुश होने का समय नहीं निकालते। धोखा खाना तकलीफ देता है, लेकिन यह भी सुकून है कि खुद धोखा देने वालों में नहीं हो। विश्वास पर यह दुनिया नहीं चलती, वरना किसी के दरवाजे पर ताले नहीं लगते। कर्म एक फसल है जिसे हर हाल में काटना पड़ता है, इसीलिए हमेशा अच्छे कर्मों का बीज बो। किसी को धोखा देना एक कर्ज है, यह कर्ज एक दिन किसी न किसी रूप में लौट कर आएगा। जीवन में ऐसे कर्म करो जिनके साक्षी केवल ईश्वर हो। तुम्हारा रुतबा समुद्र जैसा नहीं बल्कि तेल जैसा होना चाहिए, ताकि समुद्र भी तुम्हें डूबा न सके। समय आएगा जब जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाया था वे अपने किए पर पछताएंगे। हर बूंद का सम्मान करो, चाहे वह बारिश से टपके या किसी की आंखों से। जीवन की हर लड़ाई खुद लड़नी होती है। लोग केवल ज्ञान देते हैं, साथ नहीं देते। अपने भीतर करुणा रखो, आवेश नहीं। फूल बारिश से खिलते हैं, गर्जना से नहीं। अगर धोखे से कमाया पैसा पुण्य के काम में लगाओगे तो वह पुण्य केवल उस व्यक्ति को मिलेगा जिसे तुमने धोखा दिया। परम सत्य सभी के लिए उपलब्ध है, लेकिन उसे पाने के लिए केवल प्रयास करने वालों को ही वह मिलता है। जो लोग अपनी मंजिल की तलाश में मेहनत करते हैं और धैर्य रखते हैं, वे ही अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब दूसरों से अपेक्षाएं टूटने लगें तो कामयाबी तुम्हारी अपनी जरूरत बन जाती है। परछाई से पूछने पर उसने सच कहा, और कौन है तेरे साथ? यह सत्य है कि जीवन में किसी को जबरदस्ती अपने साथ रखने से बेहतर है उसे स्वेच्छा से जाने देना। घमंड किसी भी बात का व्यर्थ है। ऊपर से दिखने वाली सुंदरता केवल लेमिनेशन है। असली खूबसूरती और मूल्य तो अंदर के गुणों और कर्मों में होता है। यदि तुम सही हो तो खुद को साबित करने की कोई जरूरत नहीं। वक्त खुद तुम्हारे सही होने की गवाही देगा। कमजोरी सब में होती है, लेकिन केवल वही कमजोर होता है जो इसे स्वीकारने से डरता है। चाहने वाले बहुत मिलेंगे, परवाह करने वाले विरले होते हैं। अकेलापन बुरा नहीं है जब तुम इसे समझकर गले लगाना सीख लेते हो। दोस्ती के बाद मोहब्बत संभव है, लेकिन मोहब्बत के बाद दोस्ती मुश्किल है, क्योंकि दवा केवल सही समय पर काम आती है, उसके बाद नहीं। जीवन में जमीर और शतरंज में वजीर अगर खत्म हो जाए तो खेल वहीं समाप्त हो जाता है। सपनों को पूरा करना है, चाहे कितनी बार गिरना पड़े। खुद से लड़ाई भी करनी पड़े तो करो। खतरा केवल दुश्मनों से नहीं बल्कि अपने भीतर के आलस्य और अज्ञान से भी है। परवाह उनकी करो जो सच्चे दिल से तुम्हारे पास है। जो लोग केवल जरूरत के अनुसार कद्र करते हैं, उनके लिए अपना समय व्यर्थ मत करो। अपने सपनों, फैसलों और समय पर ध्यान केंद्रित रखो। कठिन चीजें तब करो जब वे आसान लगने लगे, और महान काम तब करो जब वे छोटे लगे। हर बड़ी यात्रा एक छोटे कदम से शुरू होती है। यदि खुद को संपूर्ण बनाना है तो पहले अपने मन को खाली करना सीखो। कभी किसी को छोटा महसूस मत कराओ। हर इंसान के पास अपनी एक खासियत होती है। जीवन में कोशिश ऐसी करो कि हारते हारते कब जीत जाओ इसका पता भी न चले। इंसान की समझ यही है कि अगर उसे जानवर कहो तो बुरा मानता है और शेर कहो तो खुश हो जाता है। सही वक्त कभी खुद नहीं आता, उसे लाना पड़ता है। अगर प्यार करने का जुनून है तो किताबों से करो, वे तुम्हें सच्चा ज्ञान और मार्गदर्शन देती हैं। समय की कद्र करो, क्योंकि यह सबसे मूल्यवान चीज है। खोने के बाद इसे कभी वापस नहीं पाया जा सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, खंजर तो जख्म दे जाते हैं, पर कुछ लोग दिल पर ऐसा असर छोड़ जाते हैं कि वह कभी भरता ही नहीं। जो लोग जिंदगी में ऐसे आते हैं मानो कभी जाएंगे ही नहीं, और फिर ऐसे चले जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं, वही तुम्हें सिखाते हैं कि भरोसा किन पर करना चाहिए। लोग पहले तुम्हें अपना बनाते हैं और फिर तुम्हारा मजाक बनाते हैं, लेकिन याद रखो, तुम इतने बुरे नहीं हो जितना दूसरों ने तुम्हें साबित करने की कोशिश की है। सच्ची तलाश तो उस व्यक्ति की होनी चाहिए जो वादे निभाए, क्योंकि वादे तोड़ने वाले हर जगह मिल जाते हैं। कभी कभी मन को समझा लेना और अपनी जिद छोड़ देना ही बेहतर होता है। हर जिद तुम्हें खुशी नहीं देती। जो लोग अपनी गलती तक स्वीकार नहीं कर सकते, वे तुम्हें अपना कैसे मान सकते हैं? प्यार की नहीं, विश्वास की कीमत होती है। जो नसीब में है वह तुम्हें जरूर मिलेगा, और जो नहीं है वह चाहे आए भी तो टिकेगा नहीं। जिंदगी को इतना गंभीर मत लो, क्योंकि यहां से जिंदा बचकर कोई नहीं जाता। अगर यह दुनिया इतनी बुरी होती तो जाते जाते इतने लोग तुम्हारे लिए आंसू क्यों बहाते? और अगर यह इतनी अच्छी होती तो रोते रोते यहां क्यों आते? यह जीवन एक संतुलन है जिसमें हर मीठे के साथ कड़वाहट भी होती है। सच्चा रिश्ता वह है जिसमें कोई तुम्हें समझे और समझाए। बीते कल से किसी को मत परखो, क्योंकि लोग बदलते हैं, सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे ताकतवर वह इंसान है जो खुद पर काबू रखता है।
खाली जेब लेकर बाजार में जाओ, तुम्हारे भ्रम दूर हो जाएंगे। शरीर को छूने वाले तो लाखों मिलते हैं, लेकिन जो दिल को छू जाए वही सच्चा प्रेम होता है। खूबसूरती इस बात में है कि तुम दूसरों की बातों को कैसे सुनते और समझते हो। जो बात व्यर्थ है उसे नजरअंदाज करो, और जो सच्चाई और सीख से भरी है उसे अपनाओ। शांत रहकर और समझदारी से तुम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हो। मुसीबतें जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उनके समय किसी का एहसान मत लो। मुसीबतें कुछ दिनों की होती हैं, लेकिन एहसान का बोझ जिंदगी भर का। ठोकरें खाओगे तो ही मंजिल की अहमियत समझ आएगी। गलतियों का सामना करोगे तो ही सही और गलत का अंतर जान सकोगे। और जब वक्त मिले तो अपने बुजुर्गों से बात करो। उनके अनुभव जीवन की सबसे बड़ी सीख है, जो किताबों में भी नहीं मिलती। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी हर दिन एक नई चुनौती लेकर आती है, लेकिन हर चुनौती के साथ एक नया सबक भी छिपा होता है। जब तक तुम कोशिश करना नहीं छोड़ते, तब तक तुम कभी हार नहीं सकते। किसी को हराना सरल है, लेकिन किसी को दिल से जीतना सच्ची सफलता है। बीते हुए कल को याद करके आज को मत बर्बाद करो, और जो तकदीर में लिखा है उसकी शिकायत करना व्यर्थ है। जो होना है वह होकर रहेगा, इसलिए कल की चिंता में आज की हंसी को मत गंवाओ। फिक्र तुम्हें जला देगी, लेकिन बेफिक्र रहोगे तो दुनिया जलने लगेगी। याद रखना, कोई भी तुम्हें तुम्हारी अनुमति के बिना छोटा महसूस नहीं करवा सकता। मेहनत ही सफलता की कुंजी है। डर तुम्हें रोकता है, आलोचना का डर, बुरे स्वास्थ्य का डर, उम्र का डर और किसी अपने को खोने का डर, ये सब तुम्हारे कदमों को जकड़ते हैं। लेकिन याद रखो, ठोकर खाकर ही इंसान संभलता है। जिंदगी वैसी ही होगी जैसा तुम्हारा नजरिया होगा। अगर दौड़ में धीरे चलते हुए भी तुम रुके नहीं हो, तो यकीन मानो तुम सबसे तेज हो। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से बेहतर कोई साधन नहीं, और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। छोटी सी जिंदगी है तो तकरार किस लिए? दिलों में दीवारें क्यों खड़ी करना? कोई टूटे तो उसे सजाना सीखो, कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो। रिश्ते मुकद्दर से मिलते हैं, इन्हें खूबसूरती से निभाना ही तुम्हारा धर्म है। जो तुमसे सच्चा प्यार करता है उसकी कद्र करो। समय रहते पूछ लो, कैसे हो? वरना ऐसा ना हो कि एक दिन यह पूछना पड़े, यह कैसे हो गया? अपनी झोपड़ी में राज करना दूसरों के महलों में गुलामी करने से बेहतर है। जो तुम्हारा है ही नहीं उस पर हक जताना व्यर्थ है, और जो तुम्हारी तकलीफ नहीं समझता उसे अपना दर्द बताने का कोई मतलब नहीं। उम्मीद जिंदा रखो। जो आज तुम पर हंस रहे हैं वे कल तुम्हारी तारीफ में तालियां बजाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार हमेशा माफी सुनने की लालसा रखता है, लेकिन माफी का सही अर्थ केवल वही समझ सकता है जो दिल से पश्चाताप करता है। गलत लोग हर किसी के जीवन में आते हैं, लेकिन वे अपने साथ सही सीख छोड़ जाते हैं। जो कुछ भी तुम्हारी जिंदगी में हो रहा है वह अच्छा है। जो कुछ भी होगा वह भी अच्छा ही होगा। इस विश्वास को बनाए रखो। अपने दिल में प्रेम और करुणा रखो। सभी के लिए दुआ करो कि वे स्वस्थ रहें, उनकी बुद्धि सही दिशा में चले और उनकी जिंदगी खुशियों से भर जाए। जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है उनके पास रूठने या टूटने का समय नहीं होता। दिल की बातें आसान हैं, लेकिन उन पर अमल करना और उन्हें समझना ही सच्चाई है। अपनी खुशी और दुख को हर किसी के सामने व्यक्त मत करो। लोग खुशी में नजर और दुख में नमक लगाना जानते हैं। मैं का अहंकार जब जन्म लेता है तो पतन निश्चित होता है। धन दौलत इंसान को ऊंचा उठा सकती है, लेकिन यह ऊंचाई केवल बाहरी होती है। सच्ची ऊंचाई इंसान के गुणों और कर्मों से आती है। जिम्मेदारियों से भागना समाधान नहीं है। हर इंसान के भीतर वह शक्ति है जो उसे कठिन परिस्थितियों से उबरने में मदद करती है। अकेले रहना कभी कभी सुकून देता है। कोई दिल नहीं दुखाएगा, कोई छोड़कर नहीं जाएगा, लेकिन याद रखना यह एक संतुलन है। किसी को इतना हक मत दो कि वह तुम्हें तोड़कर चला जाए। सच्चाई का सामना करना हिम्मत का काम है। जब लोग माफी मांगते हैं तो अक्सर यह नहीं होता कि वे गलत हैं, बल्कि इसलिए कि उनकी सच्चाई सामने आ चुकी है। हर बुरा अवसर एक अच्छा इंसान या एक नई सीख लेकर आता है। फूलों की तरह बनो जो दूसरों को महक देते हैं, चाहे खुद कुचल जाएं। पीठ हमेशा मजबूत रखो, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीछे से ही आते हैं। जिंदगी का एक उसूल बनाओ, यारी में गद्दारी नहीं और गद्दारों से यारी नहीं। थोड़ा टेढ़ा होना भी जरूरी है, क्योंकि सीधा पेड़ सबसे पहले काटा जाता है। दुनिया से दोस्ती करना ठीक है, लेकिन भगवान से यारी की बात ही अलग है। वह तुम्हारा सच्चा साथी है जो हर पल तुम्हारे साथ रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया में शरीफ और सीधे लोगों की राह हमेशा कठिन होती है,
लेकिन याद रखना, सच्चाई और ईमानदारी कभी हारती नहीं। ऐसे लोगों की तलाश करो जो स्पष्ट, साफ और सीधी बात करते हैं। उनकी वाणी कठोर हो सकती है, लेकिन वे तुम्हें कभी धोखा नहीं देंगे। जो तुम्हें छोड़कर चले गए, उनसे सीख लो कि आने वालों को उनके स्थान और महत्व में समझदारी से जगह दो। अधूरी ख्वाहिशों से दोस्ती कर लो, क्योंकि हर ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। मौन और अकेले रहना आत्मा को सुकून देता है। सच्ची सुंदरता शरीर में नहीं होती, बल्कि इंसान के कर्मों और विचारों में होती है। बुरा वक्त सबके जीवन में आता है, लेकिन यह हमें सिखाने और मजबूत बनाने के लिए आता है। जो रिश्ते आत्मीय होते हैं, उनकी कमी गहरे तक महसूस होती है, लेकिन यह समझना भी जरूरी है कि न तो हमें यह घमंड होना चाहिए कि किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और न ही यह भ्रम कि सबको हमारी जरूरत होगी। जीवन में यह मायने नहीं रखता कि तुम कहां हो या किस परिस्थिति में हो। असली मूल्य इस बात का है कि उस समय तुम किसके साथ हो। अपने प्रियजनों के साथ बिताए गए पल चाहे छोटे हों, लेकिन वे अमूल्य और यादगार होते हैं। सच्चा प्रेम और विश्वास समय की कसौटी पर ही परखा जाता है। कठिन समय में जो लोग तुम्हारा साथ छोड़ गए, उनका धन्यवाद करो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें यह सिखाया कि कौन वास्तव में तुम्हारे लिए खड़ा है। जिस इंसान में आत्मविश्वास नहीं है, वह शक्तिमान होकर भी कायर है और बुद्धिमान होकर भी मूर्ख। अपनों के साथ किया गया छल हमेशा अपने ही पतन की शुरुआत बनता है। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत वही जानता है जिसने इन्हें बनाया हो। तोड़ने वालों को इसका मूल्य कभी नहीं समझ आता। अपने रिश्तों की कदर करो, क्योंकि वे ही तुम्हारी असली संपत्ति हैं। मन से हारा हुआ इंसान कभी जीत नहीं सकता। जो सपने देखने का साहस रखते हैं, वे ही उन्हें पूरा कर सकते हैं। घमंड और पेट जब ये दोनों बढ़ते हैं, तो इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। जो तुम्हारे लिए रो पड़े, उसकी कदर करो और उसे खुद से दूर मत करो। हर बड़ी सफलता छोटे छोटे कदमों से ही शुरू होती है। समय के साथ बदलने की बात मायने रखती है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है हर परिस्थिति में संभलना। इंसान भले ही प्रतिक्रिया न दे, लेकिन वह हर बात नोटिस करता है। अपने रास्ते पर चलते रहो, क्योंकि वही तुम्हें मंजिल तक पहुंचाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, झूठ और छल का कोई स्थान नहीं है, चाहे वह किसी भी रूप में हो। जैसे उस पुजारी ने गलती की और माफी मांगी, वैसे ही हर इंसान को अपने गलतियों का प्रायश्चित करना चाहिए। भगवान का प्रेम और उनकी माफी असीम है, लेकिन सत्यनिष्ठा ही भक्ति का असली रूप है। भूतकाल और भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान में जीना सीखो। ये वही समय है जिसे तुम सच में जी सकते हो। मौन एक महान गुण है, लेकिन ऐसा मौन व्यर्थ है जो तुम्हारे अस्तित्व को समाप्त कर दे। जानो कि कब मौन रहना है और कब बोलना है। प्रेम इस धरती का सबसे अनमोल सुख है, जो निशुल्क होते हुए भी सबसे मूल्यवान है। यदि कोई तुम्हारे बारे में गलत कहता है, तो उसे क्षमा करो, क्योंकि वह तुम्हें समझ नहीं पाया। सत्य हमेशा छुपी चीजों से परे होता है। किसी से नफरत मत पालो। प्रेम और सहनशीलता से अपने रिश्तों को संजो। यही सच्चे जीवन का अर्थ है। लेकिन यह भी समझो कि जुल्म सहना कातिल को ताकत देने के बराबर है। इस संसार में अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना सीखो। अपने रिश्तों को बचाने के लिए ईमानदारी से प्रयास करो, लेकिन ध्यान रहे कि खुद को खोकर किसी और को खुश करना व्यर्थ है। चाहे तुम 100 अच्छाइयां कर लो, लोग भूल जाएंगे, लेकिन एक गलती तुम्हारी सच्चाई को छुपा सकती है। जो सब्र के साथ इंतजार करना जानते हैं, उनके पास सब कुछ समय पर आता है। चेहरा बूढ़ा होता है, ताकत ढलती है, लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा ही रहता है। गलत फहमी और अपने ही सवालों का खुद जवाब बना लेना रिश्तों की डोर को कमजोर कर देता है। समय बताने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन समय पर काम आने वाले बहुत कम। गिरते हुए पत्तों ने यह सिखाया है कि हर चीज को समय पर छोड़ देना चाहिए। जीवन परिवर्तनशील है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा, लेकिन सच्चा धर्म, सच्चे रिश्ते और अच्छे कर्म सदा साथ रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपकी खुशी के लिए आपसे हार मान ले, वही सच्चा प्रेम करता है। माफी मांगना और माफ कर देना दोनों ही इंसान को सच्चा और मजबूत बनाते हैं। समय इतना बलवान है कि यह कभी तुम्हें अभिमानी बना देता है और कभी मजबूर। अकेले रहना सीखो, क्योंकि इस संसार में लोग साथ छोड़ ही देते हैं। याद करो वे दिन जब माँ तुम्हारे पीछे रोटी लेकर दौड़ती थी। आज जब तुम रोटी के पीछे भागते हो, तो उसकी अहमियत समझ में आती है। माफी का असली अर्थ यह है कि हम शर्त निभाने की काबिलियत रखते हैं, लेकिन फिर भी दया दिखाते हैं। जरा सी अहमियत देने पर लोग खुद को कोहिनूर समझने लगते हैं।
कांच के टुकड़े भी वहम पाल लेते हैं कि वे हीरे हैं। समय सबको उसकी असलियत दिखा देता है। जो लोग सफल होते हैं वे दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं देते, वे निरंतर अपने काम में लगे रहते हैं। इंसान को परखना है तो बस इतना कह दो, मैं तकलीफ में हूं, वह अपनी असली औकात दिखा देगा। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं है, इसीलिए रिश्ते निभाने के लिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करना सीखो। पहाड़ चढ़ने वाला व्यक्ति झुककर चलता है, लेकिन उतरने वाला अकड़ दिखाता है। जिंदगी कभी आसान नहीं होगी, और अगर आसान हो गई तो फिर वह जिंदगी नहीं होगी। सच्ची खुशी और कदर तब समझ में आती है जब तुम्हारा अपना प्रेम तुम्हारे सामने किसी और का बन जाए। इस युग में अपराध और गलती में भेद करना मुश्किल हो गया है। अमीर की गलती अपराध मानी जाती है और गरीब का अपराध गलती। मन का मैल और दिल की नफरत धोने वाला सैनिटाइजर अभी तक नहीं बना, लेकिन तुम्हारे कर्म इसे संभव कर सकते हैं। अपनी वैल्यू को कभी कम मत करो। जो तुम्हारा है वह कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। नफरत से दूर रहो, क्योंकि प्रेम और शांति ही जीवन का मूल्य है। जवानी की उम्र में जो अपनी मनपसंद चीजों की कुर्बानी दे सकता है, वही जीवन में असल कामयाबी हासिल करता है। याद रखो, लोग तुम्हारी उन्हीं खूबियों से जलते हैं जो उनके पास नहीं है। सत्य पर डटे रहो, क्योंकि झूठ का सहारा लेना उस समय शुरू हुआ जब सत्य बोलने पर सजा मिलने लगी। औकात से ज्यादा इज्जत देने से अहंकारी लोग तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। अपने जीवन को प्रेम, माफी और सच्चाई के मार्ग पर ले चलो, यही तुम्हें आत्मिक शांति और सफलता प्रदान करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, चालाकी से अपनी चालें चलने वाले लोग हमेशा मिलेंगे, लेकिन यह तुम्हारी अच्छाई है कि तुम रिश्ते निभाते रहे। उन लोगों से बातें करना सुखद है जो कुछ नहीं होते हुए भी तुम्हारे लिए बहुत कुछ हैं। कम से कम वे झूठा अपनापन दिखाने का ढोंग नहीं करते। लोग मंदिर के पुजारी से मिलने के लिए बेताब रहते हैं, लेकिन असली दुआ तो बाहर बैठे भिखारी के पास होती है। जीवन में भले ही दूसरों के मुकाबले तुमने ज्यादा ना पाया हो, लेकिन अगर तुमने खुद को गिरने से संभाल लिया है तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। वही करो जो तुम्हें अच्छा लगे, क्योंकि जिंदगी तुम्हारी है, किसी और की नहीं। भरोसा करना हमारी गलती हो सकती है, लेकिन भरोसा तोड़ना तुम्हारी। यह दुनिया कदमों में तभी अच्छी लगती है जब तुम्हारे पास आत्मसम्मान और धैर्य हो। धैर्य रखना और निराश मत होना। जिसने तुम्हें बनाया है वह इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। सच्चे रिश्ते वादों पर नहीं, बल्कि परवाह पर टिके होते हैं। वादे समय के साथ टूट सकते हैं, लेकिन परवाह बिना शब्दों के भी रिश्ते को मजबूत बनाती है। छोटे सपने देखो या बड़े, ये तुम्हारे निर्णय हैं। डरो मत कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि यह सपना तुम्हारा है, उनका नहीं। मैदान से हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, बस हौसला बनाए रखना होगा। मुस्कुराओ, क्योंकि यह जीवन खूबसूरत है, और यह जान लो कि परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है। यही तुम्हारे मुस्कुराने के लिए पर्याप्त है। जैसे गुलाब कांटों के बीच भी अपनी महक और सुंदरता से मोहित करता है, वैसे ही इंसान को कठिनाइयों के बीच अपनी आत्मा की सुंदरता और गरिमा बनाए रखनी चाहिए। कांटे जीवन में बाधा नहीं है, बल्कि सुरक्षा का प्रतीक है। हर मुसीबत का हल खुदा के पास है। धैर्य और विश्वास बनाए रखो। हर अनुभव, चाहे वह सुख हो या दुख, तुम्हें कुछ न कुछ सिखाएगा। जिनसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वही लोग अक्सर हमारे सबसे बड़े फायदे उठाते हैं, क्योंकि वे हमारी कमजोरियों को जानते हैं। समझदार बनो ताकि तुम माफ कर सको, लेकिन इतने भी भोले मत बनो कि उसी पर फिर से भरोसा कर बैठो जिसने तुम्हें धोखा दिया। जो इंसान दुख में खुश रहना सीख लेता है उसकी जिंदगी सफल हो जाती है। मुस्कुराना सीखो, क्योंकि रोना तो लोग तुम्हें सिखा ही देंगे। जो लोग तुम्हारे दिल के सबसे करीब होते हैं वे अक्सर वही होते हैं जो अंत में तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं। इसलिए किसी को अपनी आदत मत बनाओ, क्योंकि आदतें छूटने पर सबसे ज्यादा दर्द देती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का सफर ऐसा है कि आपको हर कदम खुद चलना होगा। वहां तक चलिए जहां तक रास्ता दिख रहा है, और आगे का रास्ता खुद ब खुद स्पष्ट हो जाएगा। जिंदगी में खुद को संभालना सबसे जरूरी है, क्योंकि गिराने वाले हर मोड़ पर मिलेंगे। अमीर होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन अमीर होकर बड़ा दिल रखना वास्तव में महानता है। एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए केवल पैसा काफी नहीं होता, बल्कि एक अच्छा हमसफर होना चाहिए। सुनो अपने दिल की। एक झूठ कई झूठ बुलवाता है, और सच सदा तुम्हारे आत्मविश्वास को बनाए रखता है। संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी हुई बात समय आने पर तुम्हारे लिए सहायक सिद्ध होती है। लगाव वह घाव है जो कभी भरता नहीं। अगर कुछ कमाना है तो इंसानियत और सच्चे दोस्त कमाओ, क्योंकि पैसों से खरीदा गया सुख अस्थायी होता है। रिश्ते एक इमारत की तरह होते हैं।
इन्हें मजबूत बनाने के लिए दिल, भरोसा, वायदा और संबंधों को कभी टूटने मत दो। जब ये टूटते हैं तो आवाज भले ना हो, लेकिन दर्द गहरा होता है। इंसान की फितरत यह है कि जब उसका दिल रिश्तों से भर जाता है तो वह बहाने और इल्जाम ढूंढने लगता है ताकि खुद को सही ठहरा सके। जैसा तुम अपने लिए सोचते हो वैसा ही दूसरों के लिए भी सोचो। यही सच्चा धर्म है। हर दिन तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत है, बस इसे अपनाने की हिम्मत रखो। यह सच है कि जिस नजर से तुम चीजों को देखोगे वे वैसी ही दिखेंगी। नजरिया बदलो तो जिंदगी का रंग भी बदल जाएगा। दो जहां के बीच बस एक सांस का फासला है। जब तक सांस चलती है हम यहां हैं, जैसे ही यह रुकती है हम वहां पहुंच जाते हैं। उम्मीद ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। जब तक उम्मीद है तब तक लड़ाई जारी रहती है। सबको खुश करने का प्रयास मत करो, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जिसे सभी अच्छा कहें। अब तो अपने भी धोखा देते हैं, दुश्मनों की बात ही क्या। मोहब्बत की अपनी मासूमियत होती है। चुप कराने वाला वही होता है जिसने तुम्हें रुलाया है। इस दुनिया में सबसे वजनदार चीज मतलब है। इसके खत्म होते ही बड़े से बड़ा रिश्ता भी हल्का हो जाता है। जो इंसान तुम्हें बार बार आजमाता है उसने तुम्हें खो दिया है। जिनसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो वही लोग अक्सर तुम्हारा सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि तुम्हारी कमजोरी क्या है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में जब चारों ओर से आवाजें आएं और भ्रम पैदा हो तब ध्यान भीतर की ओर ले जाओ। चिंता से भटकाव होता है, लेकिन चिंतन से रास्ता मिलता है। चिंता मत करो कि लोग तुम्हें नहीं समझते। असली चिंता यह होनी चाहिए कि कहीं तुम खुद को न खो दो। जीवन में मेहनत करने से दिमाग साफ रहता है और सत्य बोलने से दिल हल्का। इंसान का जीवन सिक्के की तरह है, जिसमें एक ओर सुख है और दूसरी ओर दुख। सुख को शान मत बनाओ और दुख में धैर्य रखो। तकलीफें और परेशानियां जीवन का हिस्सा हैं। किसी की आदत बन जाना मोहब्बत से भी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि आदत खत्म हो तो दर्द छोड़ जाती है। इंसान वही चीज सबसे ज्यादा अनदेखी करता है जो आसानी से मिल जाए। मतलब कि रिश्ते जितनी जल्दी बनते हैं उतनी ही जल्दी टूट भी जाते हैं। कभी कभी मन की बातें मन में ही रह जाती हैं, लेकिन याद रखो, गलत फहमियां अक्सर रिश्तों को खत्म कर देती हैं। जिंदगी में अकेले रहकर भी खुशी पाई जा सकती है, क्योंकि खुशी का स्रोत भीतर है, बाहर नहीं। इंसान का असली व्यक्तित्व तब उभरता है जब वह अपने ही अपनों से ठोकर खाता है। हिम्मत मत हारो, तुम्हें अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था यह तेरे बस का नहीं, उन्हें अपने काम से जवाब दो। रिश्तों की कदर वक्त रहते ही करनी चाहिए। सूखे पेड़ को पानी देने से हरियाली नहीं लौटती। जब सामने वाले को हमारी जरूरत ही नहीं तो जबरदस्ती के रिश्ते रखना व्यर्थ है। हर इंसान की अपनी समस्याएं होती हैं, लेकिन वह केवल अपनी समस्या को ही सबसे बड़ी मानता है। दूसरों के बारे में बुरा सोचने से अपना वक्त और कर्म खराब मत करो। जो दूसरों की बुराई करते हैं उनके जाने के बाद वे तुम्हारी बुराई ही करेंगे। सुख की तलाश में पूरी दुनिया भटक रही है, लेकिन कोई यह नहीं समझता कि असली सुख संतोष में है। जब तक संतोष नहीं होगा तब तक सबसे बड़ी खुशी भी अधूरी ही लगेगी। काबिल लोग ना तो किसी से दबते हैं और न किसी को दबाते हैं। वे जवाब देना जानते हैं, लेकिन कीचड़ में पत्थर फेंकने से बचते हैं। जिंदगी में एक ऐसा इंसान जरूर होना चाहिए जो बिना शर्त तुम्हें समझे, तुम्हारे सुख दुख में साथ दे और तुम्हें प्रेरित करे। धन्यवाद।